तो लास्ट वीक का प्रत्याख्यान के 10 प्रकार। तो हमने ये जाना कि मोस्टली प्रत्याख्यान जो है वो खाने के विषय पे है, जो जिस चीज को हम छोड़ सकते हैं, जितना जितना हम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये जो प्रत्याख्यान है सिर्फ नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस, बट इस वाले प्रत्याख्यान में जो 10वां प्रत्याख्यान है उसमें खाने लायक जो कवल आहार जो हम बोलते हैं, तो उसके बारे में है। एंड इसके बारे में कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज देन वी विल गो अहेड विद टुडे सब्जेक्ट, व्यवहार के 5 प्रकार। So over to you, Mahendra sir. जय जितेंद्र साहब, एवरीबॉडी। नेक्स्ट है व्यवहार के 5 प्रकार। तो आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत। संघ व्यवस्था चलाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। केवल ज्ञानी होता है, उनको सब कुछ पता होता है, उनकी कोई जरूरत उनके लिए मतलब किसी आगम को पढ़ने या किसी चीज को जानना जरूरत नहीं है। वो वैसे ही देख लेता है कि वो सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन उत्तरवर्ती आचार्य जो कह सकते हैं, जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है, जो छद्मस्त है, उनको अपना संघ चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो जैसे किसी को अलोविना देना है, किसी को क्या देना है, तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स है। तो केवल ज्ञानी के बाद में जो भी व्यवहार है, व्यवहार चलाने के लिए 5 प्रकार से बताए गए हैं। फर्स्ट है आगम। आगम पुरुष कौन होते हैं, हम पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। केवल ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, चतुर्दश पूर्वधर और 10 पूर्वधर। जिनके पास ये, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं या कोई भी चीज नोटेड है, उनका जितना भी कहा गया है वो आगम में आ जाता है। यानी अभी अंग है, उपांग है, जितने भी है उसके अंदर जितने भी वर्णित है, वो सब एक दिशा निर्देश है उत्तरवर्ती आचार्यों के लिए कि क्या चीज कब करना चाहिए। तो आगम सब प्रथम ये ऑर्डर्स है कि पहले आगम हो तो फर्स्ट उसका रेफर करे, आगम ना हो तो श्रुत का रेफर करे, उसका ना हो तो आज्ञा का रेफर करे, वो अगर तीनों अवेलेबल नहीं तो धारणा रेफर करे, चारों अवेलेबल नहीं तो जीत रेफर करे। तो ये फर्स्ट आगम है। आगम के अपने पास 32 आगम है। ये लिखे गए किसके किसके थे, केवल ज्ञानी इन ऑर्डर से है। केवल ज्ञानी हो तो मन प्रयोग की जरूरत नहीं है। अगर केवल ज्ञानी नहीं है, कोई मन प्रयोग ज्ञानी है, तो उसके जो कहते हैं वो मान लेता। अवधि ज्ञानी, चतुर्दश पूर्वधर और 10 पूर्वधर, ये 5 आगम पुरुष है। कोई भी संदेह हो उसको फाइनल करने के लिए। अगर आगम ना हो तो क्या किया जाए, तब श्रुत, बृहत कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र, यदि शास्त्रों द्वारा आचार्य ने जो शास्त्र पढ़ के जो भी व्यवहार में लेके आए उसको श्रुत व्यवहार कहा गया। यानी पुस्तक से पढ़ के जो ज्ञान हुआ और उससे जो जाना, उसके हिसाब से जो संघ का संचालन करते हैं वो है श्रुत व्यवहार। नेक्स्ट है आज्ञा व्यवहार। दो आचार्य आपस में कभी मिले नहीं है, किसी को कुछ संदेह हो गए एक आचार्य को, तो दूरस्थ एक आचार्य जो उसको लगता है कि वो शुद्ध व्यवहारी हो सकता है, तो उसके पास एक श्लोक के रूप में कुछ अपने डाउट्स लिख के शिष्य के साथ भेजता है, और वो वहां से जो लेके आता है उस हिसाब से जो चलाता है वो आज्ञा व्यवहार। यानी उसने जो वापस जवाब दिया उसके ऊपर आज्ञा व्यवहार। धारणा व्यवहार, किसी एक आचार्य ने किसी एक को किसी संचालन में जब उसने मदद किया तो वो आचार्य अब रहे नहीं। वो याद था कि उसको, जो उत्तरोत्तर आचार्य को याद था कि उस आचार्य ने ऐसा किया था। वो जो धारणा में है उस हिसाब से जो व्यवहार चलता है वो है धारणा। जीत व्यवहार, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर आचार्य और बहुत साधु अपने निष्पक्ष बुद्धि से कुछ रूल्स को फॉर्म बनाते हैं और करते हैं, उस हिसाब से है वो है जीत व्यवहार। प्राय आज देखे तो अंतिम 4 चलते हैं। प्रथम आगम व्यवहार। आगम में जो लिखे गए ये रहे नहीं है अभी, चतुर्दश पूर्वधर कोई रहे नहीं है,
इसके लिए अभी जो 4 व्यवहार चलते हैं, वो अंतिम 4 चलते हैं। व्यवहार यानी संचालन करने की जो क्रिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो है। अंदर सा कुछ डाउट है। हाँ सर। जैसे भगवान महावीर के समय में जब वो हाँ। तीर्थंकर थे, तो उस समय भी आगम हुआ करता था, 32 नहीं आगम। वही बोला ना मैंने कि जब केवल ज्ञानी होते हैं, मन प्रवेग ज्ञान हो, अवधि ज्ञानी हो, चतुर्दश, उनको नहीं पूछते। केवल ज्ञानी जो कह दिया वो फाइनल है। जब नहीं, केवल फाइनल है, ज्ञानी ठीक नहीं। है। नहीं, हाँ फाइनल है वो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल संघ चलाना है, हाँ केवल ज्ञानी और तीर्थंकर एक जगह पे है, और दूसरी जगह पे आचार्य आचार्य होते हैं उस टाइम संघ चलाने हाँ। के लिए। 7 पद हाँ, थे, आचार्य थे, करेक्ट। तो गणधर थे, तो आचार्य थे। हाँ, तो जैसे कई कई डिस्टेंस में आचार्य बैठे हैं और उनको संघ हाँ। चलाना हो, तो उनके लिए रेफरेंस के लिए क्या है? आगम है, और या बुक है, और या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या है उनके पास? उस समय जितने भी था वो सब धारणा पे था। जितने भी लिखे गए वो देवादिगणि समाज संबंध के पहले जितना भी था सिर्फ अपने धारणा में थे। अच्छा, तो धारणा ये में कोई जो था, पुस्तक नहीं थी। हाँ करेक्ट, पुस्तक नहीं था, तो धारणा में था, तो वो भी स्ट्रक्चर्ड में पार्ट ऑफ आगम था, या धारणा में इट जैसे इज पार्ट बोले ऑफ के? आगम। इट इज पार्ट ऑफ आगम। व्हाट करेक्ट, तीर्थंकर has said, जो तीर्थंकर ने करेक्ट। कहा, हाँ, जो सूत्र रूप में गणधरों ने गूथा, उसी को वो हाँ। याद करके जाते थे, उसी के हिसाब से अच्छा, चलाते थे। तब तब वो जो याद करते थे, तो वो आगम की कैटेगरी में आएगा या धारणा की कैटेगरी में आएगा? वो आगम की कहते हैं, धारणा में, उनकी धारणा में है। क्योंकि आगम तो स्वयं केवल ज्ञानी जो बोलता है वो आगम है, ये उनकी धारणा करेक्ट। में है। हाँ, तो अब उसको क्या बोलेंगे? उसको आचार्य धारणा में, के धारणा में ही आएगा, क्योंकि वो श्रुत व्यवहार और लेकिन धारणा व्यवहार, उनका व्यवहार जो भी होगा श्रुत व्यवहार और धारणा व्यवहार होगा। अच्छा, क्योंकि बुक्स भी इसके अंदर में है, माइंड में हाँ, है। अच्छा, जो श्रुत है वो श्रुत मतलब बुक्स की बात नहीं, श्रुत मतलब वो नॉलेज, नॉलेज उनके पास धारणा में थे। वो उसको उस बुक के रेफरेंस से जो धारण करके कुछ निकाल के बताता कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, तो ये श्रुत अच्छा। और तो धारणा तो व्यवहार। उसी उसी टाइम फ्रेम में अगर कोई केवल ज्ञानी के संपर्क में है और उनसे डायरेक्शंस लेते हैं, तो वो आगम व्यवहार हो गया। और हाँ उसी टाइम पीरियड में अगर कोई आचार्य है एंड they are not in contact with केवल ज्ञानी या तीर्थंकर, then it comes under धारणा व्यवहार। धारणा व्यवहार। तो पर फिर शुद्ध व्यवहार क्या हो गया फिर? ये तो उनको बस है ना, उसके बुक से देखे क्या है। देखिए शुद्ध से नहीं, धारणा वो शुद्ध रेफरेंस और शुद्ध धारणा नहीं है। धारणा तो अलग है, मैं गलत तो बोल गया यहाँ पे। धारणा अलग चीज होती है, उनके पास शुद्ध व्यवहार होता है क्योंकि वो हाँ, नॉलेज था। धारणा तो उसको पता नहीं है, उसके आचार्य ने ऐसा किया था, हाँ, तो देखा कि करेक्ट। आचार्य ने ऐसी सजा उसका आलोचन ऐसी दी थी, हाँ, तो मैंने वो लिखा है, इसको धारणा व्यवहार कहते हैं। मैं जो अच्छा, पहले कह के वो गलत था, वो शुद्ध व्यवहार ही था, धारणा व्यवहार शुद्ध नहीं व्यवहार था। आएगा। ठीक है, हाँ वो शुद्ध फिर व्यवहार। सारा शुद्ध व्यवहार में आ जाएगा। अगर हाँ आचार्य हैं और वो संघ चलाते, तो सारा शुद्ध व्यवहार में आ जाएगा। हाँ, उसको अगर वो पुस्तकों का ज्ञान है या भगवान ने जो कहा उसके नॉलेज में है, तो शुद्ध अच्छा, व्यवहार हो गया। स्वयं को ओके, नॉलेज नहीं है, लेकिन अच्छा, आचार्य ने ऐसा किया था, उस अपेक्षा से जो करे वो है धारणा व्यवहार। अच्छा। और 1 और 9 पूर्व तक जिसको जो ज्ञान होता है, अगर वो कुछ बोलते हैं, तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा? देखिए अगर किसी को लगता है वो सही है तो आगम के मान्यता आ जाता है, कि शुद्ध के मान्यता में आ जाता है। लेकिन एक से लेके नव पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक जिसके पास मिथ्यात्व को भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन नहीं, 10 बट ठीक पूर्व है। से संबंधित नहीं, होता बट है। वो ठीक है, मिथ्यात्व को हो सकता है, राइट है, बट अब प्रश्न ये है कि अगर नौ नौ पूर्व तक किसी को ज्ञान है, अगर वो कुछ बोलते हैं, तो वो शुद्ध व्यवहार में आएगा, या मिथ्यात्व हो तो व्यवहार में ही शुद्ध नहीं व्यवहार आएगा? में आएगा। अच्छा, शुद्ध व्यवहार में ही आएगा। व्यवहार इज जस्ट रूल बुक टू फॉलो फॉर साधु साधुस एंड श्रावक या- श्राविकास। हाँ, एक संघ चलाने के लिए जो व्यवहार में जो जो जरूरत होती है, जो जो नियम्स होते हैं, हाँ, उसकी बातें हैं। अब अब आप कह सकते हैं तेरा पंथ संप्रदाय कौन से आधार पे चल रहा है? सवाल पूछा जाए तेरा पंथ संप्रदाय
इन 5 व्यवहार में कौन से व्यवहार से चल रहा है? राकेश इधर, दिनेश म्यूट हो गया आप। राकेश जी दूसरा एक मीटिंग में है। हाँ। तो सबसे क्वेश्चन था कि अभी 13 संप्रदाय चल रहा है, उस 5 व्यवहार में कौन से व्यवहार से चल रहा है? लगता तो ये कि जीत व्यवहार लगता है, आई डोंट नो, और अगर आप प्रकाश डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दोनों व्यवहार से चलता है, श्रुत व्यवहार से भी चल रहा है, जीत व्यवहार से भी चल रहा है। श्रुत व्यवहार यानी भगवान की जो जो नियम बनाए उसको भी हम फॉलो करते हैं, यानी 5 महाभारत, 5 सम्मति, 3 गुप्ति, उनके जितने भी है, ये व्रत शब्द से एक अग्रगणी होने के लिए व्रत महेंद्र साहब, अब एक प्रश्न आता है कि हम भी उसको शुद्ध बोलते हैं, दूसरा जितना भी संप्रदाय है वो भी उसको भी शुद्ध व्यवहार ही बोलेगा। अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, लेकिन प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं, नियम हम जो फॉलो करते हैं वो भी अलग है, लेकिन सबको शुद्ध व्यवहार बोलेंगे तो कैसे सही रहेगा? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है मेरे शेप्सम कम हो, मेरे अंडरस्टैंडिंग कम हो, किसी का शेप्सम ज्यादा हो, उसका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, लेकिन है तो उसके आधार, उसको जो समझ में आया उसी के आधार पर वो समझ चला रहा है। और जीत व्यवहार इसके लिए अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉर्मुलेट करते हैं, अपने संघ के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करते हैं आचार्य। तो इसलिए शुद्ध व्यवहार जो उसको उनको समझ में आ गया, भाई आज अपेक्षा से मेरे को लगता है कि ये हो सकता है। कालो गणी के समय एक संघ आया था कलकत्ता, साधु साधियों को भेजे। कलकत्ता में साधु साधियों को चतुर्मास के लिए भेजे, तब कालो गणी ने कहा कि वो अनार्य देश है, इसके लिए मैं वहां नहीं भेज सकता हूँ। तो आर्य देश की एक सीमा बनाई गई थी उस समय, वो वहां तक ही साधु जाते थे, उसके बाद में नहीं जाते थे। तब वो जो संघ आया था, उसका जो हेड था, उसका नाम मेरे को याद नहीं, उसने पूछा कि मेरे को वो आगम देखना जिसमें लिखा गया था। तो उसने लिखा था कि जहाँ पे ज्ञान दर्शन चारित्र की हनन होने की संभावना हो वो सब अनार्य देश है। यानी ज्ञान दर्शन चारित्र जहाँ पे भी खराब होने की संभावना, टूटने की संभावना हो, वो सब अनार्य देश है। तब उन्होंने प्रति प्रश्न पूछा कि वहां पे तो अपने श्रावक लोग है, ज्ञान दर्शन चारित्र की हनन बढ़ने की संभावना फिर क्यों अनार्य देश? तो अपने अपने एक आचार्य कह सकता है, दूसरा आचार्य कह सकता है, भगवान ने तो कहा कि अनार्य देश है और आपने उसको आर्य देश मान लिया। तो अपनी अपनी समझ की बात है, हो सकता है। ये सवाल उसने काफी उठा भी था, लेकिन ये बता दो कि उसके बाद में सब लोग सबकी समझ में आ गए, सब संप्रदाय के साधु साधु जाने लगे। तो अब अगर लंदन में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, समाज बढ़ जाता है, तो वहां भी साधु जाके रहे, वहां जाके दीक्षा लेके फिर साधु बन के वो अनार्य देश में 100% होगा, होना भी चाहिए। जैन धर्म किसी एक देश का नहीं है सर, पूरे लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे भी साधु जा सकते हैं। हाँ, इसीलिए देखिए श्रमण हम भले कुछ भी माने, उन्होंने घर छोड़ चुके हैं, तो वो वहां पे भी जा रहे, तो आर्य देश के हिसाब से, मतलब आर्य लोगों के बीच में ही जा रहे हैं, अनार्य लोगों के बीच में थोड़ी वो रह रहे हैं। सर एक थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न है। हाँ सर। जैसे अपने जैसे पृथ्वी पे भी शायद आई डोंट नो, शायद ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से कोई भी सिद्ध नहीं गया हो, मतलब दुनिया शायद लोक में सभी स्थानों से सिद्ध गति प्राप्त हुए हैं, मतलब अनंत काल में। तो जब सारे स्थान सिद्ध क्षेत्र रहे हैं, तो आर्य अनार्य की महत्वता वहां रहती है क्या सर?
तो देखिए, पहला बात तो अपने आप को क्लियर कर लीजिए कि सिद्ध ढाई द्वीप के बाहर से कहीं कोई भी जीव सिद्ध नहीं हुआ आज तक। इस ढाई द्वीप अपन अपनी पृथ्वी की बात करें हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, ढाई द्वीप के अंदर ही सिद्ध हुए हैं, ढाई द्वीप के बाहर सिद्ध नहीं हुए हैं। आप बात कर अनार्य देश की, लवण समुद्र 2 लाख योजन है, वहां से भी सिद्ध हुए हैं। तो कोई भी देवता किसी को भी हरण करके उसको अनार्य देश में डाल दे, समुद्र में डाल दे, वहां से अगर उसने वो श्रेणी चढ़ लेता है तो सिद्ध हो सकता है। तो अपनी जो पृथ्वी है उसमें हर एक बिंदु से सिद्ध हुए हैं अनंत काल में। हाँ, क्योंकि अनंत काल से अंदर कोई किसी देवता का दुश्मन था, उसने उठा के समुद्र में डाल दिया, कालोदी समुद्र में डाल दिया, वहां से भी सिद्ध हो सकते हैं। समुद्र में तो कोई पृथ्वी नहीं है, पानी ही है, वहां से भी बोलते हैं अनंत सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि कोई वहां से उठा के किसी देवता ने डाल दिया, किसी ने देवता ने वहां से, तो वहां से वो श्रेणी चढ़ता, वहां से सिद्ध हो सकता है। तो उस हिसाब से पृथ्वी की मतलब वो ढाई द्वीप के हर कण से जीव सिद्ध हुए हैं। तो सिद्ध क्षेत्र वैसे पवित्र क्षेत्र माना जाता है, तो जहाँ पवित्र क्षेत्र हो गया वहां पे फिर आर्य क्षेत्र अनार्य क्षेत्र की इम्पोर्टेंस रह जाती है क्या? हाँ, रह जाती है। खान पान, आदमी का व्यवहार, क्रोध मान माया, जहाँ से आर्य देश अनार्य देश में सबसे बड़ी डिफरेंस है कि जहाँ क्रोध मान माया लोग एक्सट्रीम हो, जहाँ इनकी जो लोग मतलब धर्म को नहीं समझते हो, वो आर्य अनार्य देश। अभी आप जरूरी नहीं कि आर्य देश में सबके सब सिद्ध चले जाएंगे, वहां पे भी तो काफी ऐसे जीव है जो क्रोध मान माया एक्सट्रीम है, जो विद्यार्थी है, जो अभवी भी हो सकते हैं, तो वहां से होना जरूरी थोड़ी है। वहां से हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि वहां साधु की ये नहीं है, देव द्वारा किया गया वो ही होगा। लेकिन आर्य अनार्य देश की इसलिए सीमा डाली गई है क्योंकि भगवान अनार्य देश में गए थे, आपने पढ़ा होगा, तो 6 महीने आहार पानी नहीं मिला, कुत्तों को छोड़ दिया जाता था, लाठियों से पीटा जाता था, तो वो धर्म को समझते नहीं थे, उनको लगता था कि ये तो पाखंड है। तो साधुओं को इन चीज से बचाने के लिए कि भाई बिना मतलब का परिचय, जिसमें सहन करने की शक्ति न हो और बिना परे का परिचय क्यों हो, तो इसलिए उन्होंने सीमा बांधी कि जहां जहां धार्मिक लोग हैं, जहां जहां क्षेत्र ऐसा है जहां धर्म में लोग विश्वास करते हैं, तो उन्होंने विभाजन किया है। ऐसा नियम नहीं है कि हमारे देश में नहीं जा सकते हैं। 5 तीर्थंकर जो है वो भारत के बाहर भी इन्होंने अपने विचरण किया था, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर के बीच में 5 तीर्थंकर उन्होंने अनार्य देश में विहार किया था। इनफैक्ट ऋषभ देव तो अफगानिस्तान और आगे तक जाके आ चुके, इंडोनेशिया सब तक जाके आ चुके थे। ओके सर। Anybody? हाँ सर, अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर वी कैन गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। अंकल एक डाउट है अंकल, व्यवहार मतलब थोड़ा समझाइए ना वापस। व्यवहार मतलब व्यवहार शब्द फर्स्ट स्टार्टिंग का वो जो पैराग्राफ है ना, भगवान महावीर तथा उत्तरवर्ती आचार्यों ने संघ व्यवस्था को सम्यक रूप से संचालित करने के लिए निर्देश दिए। यानी संघ चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, साधु को क्या करना क्या नहीं करना है। एक कहते हैं ना कि लॉस एंड बाई लॉस, तो उसको कहते हैं व्यवहार। उन लॉ, धर्म संघ चलता है तो व्यवहार के मतलब ये लॉस एंड बाई लॉस के इस पे चलता है कि भाई ये लॉ क्या है, ये साधु के लिए करनी है या नहीं करनी है, ये जो सब समझता है उसी को कहते हैं व्यवहार। आगम में उसका नाम है, तो क्या पढ़ना है, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं। निश्चय में सब आत्मा है, व्यवहार में मैं मनुष्य हूँ। नहीं, मैं जो भी हूँ व्यवहार ही समझ पाऊंगा, निश्चय में समझ नहीं पाऊंगा। निश्चय में सिर्फ केवल ज्ञान यही समझ सकते हैं, व्यवहार में हम समझ सकते हैं व्यवहार की भाषा। तो व्यवहार में बताया जाता है कि आपको जो समझ सकता है कि मेरे को ये करना है, जो नहीं करना है, वो जो व्यवहार समझाया जाता है उसको कहते हैं व्यवहार। हाँ, तो अंकल उसमें एक ये गीतार्थ का मतलब क्या अंकल? 2 गीतार्थ आचार्य भिन्न भिन्न, गीतार्थ मतलब बहुश्रुत आचार्य, बहुत सारे जिनके पास काफी सारे आगमों का ज्ञान था।
अच्छा। और ये सेकंड में श्रुत व्यवहार में जो मुनि उक्त सूत्रों का गहराई से अवगाहन कर चुका है, अवगाहन मतलब समझ चुका है, उनके अच्छा काफी या विचार मतलब एक आगम के काफी गहराई से समझ चुका है, उसको समझा सकता है। हाँ हाँ ओके अंक, थैंक यू अंक। आगे बढ़ो। नए के 7 प्रकार। फिर अनंत हाँ सर, आगे धर्मात, बढ़ते एक हर वस्तु के अंदर अनंत धर्म होते हैं, तो हर धर्म को ग्रहण करके बोला नहीं जा सकता है। यानी संपूर्ण रूप से केवल ज्ञानी संपूर्ण धर्म को जान सकता है एक द्रव्य का, लेकिन वो कथन, क्योंकि एट ए टाइम वाणी की अपनी सीमा है, एट ए टाइम एक चीज से ही बोल सकता है। तो कैसे बोले ये बताने के लिए नय का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट नहीं कहा जाता है नय मैं कैसा कह रहा हूँ। तो जितने तरीके हैं न कहने के, उतने सब तरीकों को हम नय में परिभाषित कर सकते हैं। तो उस अपेक्षा से नय अनंत हो सकता है, लेकिन इसको वर्गीकरण शॉर्ट फॉर्म में किया गया है, वो 7 है। 3 है द्रव्यतिक नय और 4 पर्याय। द्रव्य और पर्याय हम पढ़ चुके हैं। हर पदार्थ के अंदर 2 चीज होते हैं, द्रव्य और पर्याय। मेरा पर्याय आज मैं मनुष्य भव हूं, मेरा द्रव्य जो है मैं जीवास्ति का एक जीव हूँ, जीवास्ति का। तो मेरा द्रव्य है जीव, मेरी पर्याय में मनुष्य पुरुष हूँ, जो भी है उसके पर्याय। तो उन चारों इन 7 से एक चीज, किसी चीज को कहने की जो अपेक्षा है वो 7। तो कैसे कहा जाता है, तो हाईएस्ट से लोएस्ट तक जाता है। किसी व्यक्ति ने को पूछा गया तो कहाँ रहता है, तो उसने बोला मैं लोक में रहता हूँ। तो बोलते क्या तो संपूर्ण लोक में रहता है, कि नहीं नहीं मैं एशिया में रहता हूँ। क्या तो पूरे एशिया में रहता है। तो धीरे धीरे करता करता वो चेन्नई आ जाता है, चेन्नई से ट्रिप्लिकन जो भी घर आ जाता है, घर से बाद में औदारिक शरीर में आ जाता है, फिर वो बोलता है मैं आत्मा में रहता हूँ। तो ये हाईएस्ट से जो लोएस्ट तक यानी आत्मा तक रहने की जो स्थिति है वो है नय के 7 प्रकार। यानी स्टार्ट होता है लोक से और एंड होता है आत्मा में। तो इसी अपेक्षा से बोलने से करेक्ट है, वो गलत है, कहीं पे भी वो गलत नहीं बोल रहा है। आज मैं बोलूं मैं लोक में रह रहा हूँ, करेक्ट है, तो लोक में भी रह रहा हूँ, लोक के बाहर नहीं हूँ, और मैं आत्मा में भी रह रहा हूँ, ये फाइनल है। तो इस हिसाब से बताया गया है कि व्यवहार में भाषा ऐसा सिर्फ कोई भी कैसे भी कह सकता है। द्रव्य यानी मूल तत्व और पर्याय उसमें परिवर्तन होने वाले चीजें। तो फर्स्ट 3 है जो द्रव्य की अपेक्षा से, और अंतिम 4 है वो पर्याय की अपेक्षा से है। फर्स्ट है निगम नय। निगम नय वाला काल्पनिक और रियलिटिक दोनों को ऐड करता है, दोनों को एक मिला के बोलता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन है। क्या हर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को वो जन्म हुए? जन्म एक चैत्र शुक्ला जन्म हुआ, वो वास्तविकता, बाकी सब काल्पनिक है। यानी जब भी चैत्र शुक्ला 13 आएगी हम बोलेंगे भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन है, तो वो निगम नहीं है। जैसे एक घर बन रहा है तो बोलता है कि ये यहाँ पे रसोई घर बनेगा, अभी बना नहीं है, लेकिन वो कल्पना करता है। लेकिन वास्तविकता भी है वहां पे कि वो बनेगा जरूर वहां पे, लेकिन अभी वो कल्पना के स्टेज पे है। तो निगम ने वाला वास्तविक और कल्पना दोनों मिक्सिंग करके बोलता है कि ये है। संग्रह नहीं बोल रहा है, वो बोलता है कि भाई क्यों काल्पनिक बात करते हो, जो रियलिटी क्या खाली रियलिटी बोलो। तो जो रियलिटी के भाई यहाँ रसोई घर है तो खाली रसोई घर बोलो, यानी इसमें आ जाता है कि बोले खाली सत्य, यानी जो अवेलेबल उसके बारे में बोलो। व्यवहार में वाला बोलता है कि सत्य सत्य के भी यानी द्रव्य के भी 2 भेद है, विशेष और स्वाभाविक क्रम और क्रम भावी भाव है। और धर्मास्ते का या धर्मस्य इच्छा है, तो अलग कर दो उसमें। जीवास्ते का अलग है, मैं लोक में रह रहा हूँ मतलब मैं जीवास्ते जीव में रह रहा हूँ, लोक में रह रहा हूँ, और अलग कर दो। तो वो द्रव्य और पर्याय का अलग अलग करता है कि इसमें आता है। फोर्थ है वो अभी सिर्फ अभी द्रव्य खत्म हो गया, पर्याय पे चलता है, तो बोलता है कि मैं संयमी हूँ। तो ये कौन है? तो संयमी हूँ। तो बोलता है कि संयमी, फिफ्थ वाला बोलता है कि संयमी तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, कौन से है? तब वो उसके लिंग के आधार पर बोलता है साध्वी है या साधु है, ये भिक्षु है भिक्षु नहीं है।
पांचवा बोलता है कि साधु साध्वी की भी काफी डिफरेंस होते हैं। कोई भिक्षा लेने वाला होता है, तो कोई तपस्वी होता है, कोई साधु। वो इसकी जो विशेषता है वो बोलो, उसके आगे कम मत बोलो। तो सातवां बोलता है कि उसकी विशेषता भी तब हो जब भिक्षा लेता है तो भिक्षार्थी है, उसके बाद में भिक्षार्थी नहीं कह सकते आप। जब तपस्या करता है तब तपस्वी है, उसके जब वो तपस्या नहीं कह रहे तो उसको तपस्वी नहीं, यानी जिस क्रिया में संलग्न हो उस क्रिया से उसके बारे में कहा जाए। तो फर्स्ट वाला है जो सत दोनों को मानता है, सेकंड वाला सिर्फ सत्य को मानता है, थर्ड वाला सत्य के भी भेद को मानता है कि द्रव्य अलग पर्याय अलग क्या क्या चीज है। पांचवा बोलता है कि वो संयमी। छठा बोलता है कि कौन से आधार, छठा वाला बोलता है कि उसकी क्रिया करता, कौन सी क्रिया करता उस हिसाब से है। और सातवां बोलता है जब क्रिया में संलग्न हो तभी वो साधु है। तो ये सात ने बोलने के तरीके हैं, सातों में कैसे भी बोला जा सकता है। तो किसी को इसके ऊपर डाउट? समझ में नहीं आया तो भी आप मेरे को वापस बोल सकते हैं, मैं वापस बोलने का प्रयास करूं, या डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। नहीं सर, एक्चुअली थोड़ो सो द्रव्यार्थिक समझ में आई गयो, पर्यार्थिक थोड़ो हाल कंफ्यूजिंग लाग रही है। किसी ने किसी एक व्यक्ति साधु के वेश में जाते हुए व्यक्ति को मिला तो उसने बोला वो संयमी है, साधु है, संयमी है। ये है तो फोर्थ वाला, ये है ऋजु सूत्र। ठीक है, वो है फोर्थ वाला। वो बोलता है कि साधु है। पांचवा बोलता है कि संयमी है। म्यूट है क्या साहब? महेंद्र साहब आप म्यूट रह गया। हेलो, सॉरी, कॉल आ गया। आवाज ऑडिबल? अब ठीक है सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो वो बोलता है कि संयमी है। किसी ने देखा आपको और बोल दिया कि दिनेशा टीचर है, तो बोलता टीचर के भी मतलब हर वो क्या पुरुष है, स्त्री है, एक लिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, मतलब ऐसे उस आधार पे बोलो कि क्या है, तो बोलता है पुरुष है। नहीं, पांचवा बोलता है पुरुष है, चौथा बोलता है टीचर है, पांचवा छठा बोलता है कि खाली क्या सब विषयों का टीचर है। हो सकता है साइंस का हो, कोई इंजीनियरिंग का हो, कोई डॉक्टरेट हो, तो क्या चीज है उस विषय पे बोलो। वो बोलता है कि नहीं ये इंजीनियर है। छठा बोलता है इंजीनियर है। सातवां बोलता है क्या क्या 24 आवर्स इंजीनियर है। ऐसा नहीं होता है, जब वो इंजीनियरिंग का काम करता तब इंजीनियर है, खाना खाता समय खाने वाला है वो इंजीनियरिंग नहीं है, सोते समय वो इंजीनियरिंग नहीं। तो इन्हीं जब पर्टिकुलर कार्य करता है तभी वो इंजीनियर है, वरना नहीं है। उस अपेक्षा से सातवां बोलता है कि जब वो करता हो उसमें वो कैप्टन है, करता भी है, उसमें नॉलेज भी है, स्त्री है, पुरुष है, इंजीनियर, उसके बाद का जो होता है वो है इंजीनियर। जब करता है तब इंजीनियर है वो। राकेश शाह ये इन मामलों में बहुत एक्सपर्ट है, से समझा सकते। सातों ने उसका उनका फेवरेट विषय भी है, बार उनसे सुन चुका हूं मैं। इनमें से कुछ क्लियर है? थोड़ा क्लियर है? एक मिनट सर, बहुत क्लियर है। माय वॉइस इज क्लियर नाउ? ठीक है, अभी बहुत क्लियर है महेंद्र साहब। तो रिजु इज द फर्स्ट लेवल, संबिरूढ़ नेक्स्ट लेवल, शब्द में और थोड़ा लेवल बढ़ता है, और एवं भूत में फाइनल की वो उस समय वो क्या करता है उस समय का जो डिस्क्रिप्शन है। तो इसीलिए एग्जाम्पल देख, फर्स्ट लोक में रहता है, लास्ट में आत्मा में रहता है। तो स्लोली उस प्रोसेस से चल रहा है। सब जगह सत्य है, सत्य बोल रहा है वो। लोक में भी सत्य है, ईशा में, मध्य लोक में भी सत्य बोल रहा है, और आत्मा में रह सत्य नहीं साथ तो। लेकिन वो और डिफाइन करता चला जाता है, बोलता है ना कि एक्स्ट्रा चीजों को हटाते हटाते फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है।
राकेश आप बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अगर आप बोल रहे हाँ हो तो। सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कोई चीज धुंधली दिख रही है, फिर दिख तो रही है लेकिन पर्टिकुलर नहीं दिख रही है, फिर पिक्चर क्लियर दिख गया, उसके बाद में एचडी क्वालिटी में दिख गया, जो जो आपने रिफाइन हो रहा है त्यों त्यों आगे बढ़ रहे हो भाई, वही बात थी इसमें समविरूढ़ के आगे। दिनेश सर नहीं, आई डोंट थिंक दैट वो क्लैरिटी के क्लैरिटी के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो क्या क्या है पर्सपेक्टिव में डिफरेंस आ रहा है। कोई पर्सपेक्टिव क्लैरिटी तो ना, पर्सपेक्टिव से बात की है कि मुझे अभी तक आत्मज्ञान नहीं था, लेकिन आत्मा है मैं ये जानता था, क्या मुझे बताया गया था इसलिए मैं जानता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं अनुभव भी होने लगा, तो उसी पर्सपेक्टिव में वो क्लैरिटी बढ़ने लग गई है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, यहाँ क्या है, अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। इन ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ मैन योर राइट ट्रू राइट मैं कह रहा हूँ मैं। करेक्ट। अब जैसे मान लो कि पिक्चर देखी, पिक्सल फटे हुए थे लेकिन मालूम पड़ रहा नरेंद्र मोदी है, फिर दूसरी पिक्चर देखी जो अच्छी थी तो नरेंद्र मोदी की दाढ़ी के एक एक बाल दिख रहे थे, फिर तीसरी पिक्चर देखी तो आंख के अंदर जो कोरा है ना उसमें ग्रीननेस आ गया है, वो भी दिख रहा है, चारों में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं लेकिन क्लैरिटी का फर्क पड़ता जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं बोल सकता क्या महेंद्र साहब? सॉरी मैं लेट बीच में जुड़े हूँ, पूरी बात ध्यान को नहीं है, जस्ट बाजू को बात करी दिनेश बिरू अंदाज लगाया। वही अपन नए की बात कर रहे थे, 7 नए हैं, नए के 7 प्रकार उसकी भाषा वो चल रहा है, नए के 7 प्रकार। तो उसमें एग्जाम्पल ये दिया गया कि सत्य से फर्स्ट वाला है वो सत्य असत सबको मारा है, कल्पना को भी मानता है, वास्तविकता को भी मानता है, कि वो कहता है कि ये घर बन रहा है, ये शयन कक्ष है, एक किचन है, अभी बना नहीं है, इन कल्पना को भी मानता है और वास्तविकता भी मानता है। सेकंड वाला बोलता है कि भाई कल्पना की करते क्यों, जो पूर्ण हो उसकी बात करो, क्या पता कल हुआ उस चीज को। सेकंड वाला बोलता है कि जो वास्तविक है उसी को मानो, उसे बाहर मत मानो। थर्ड बोल रहा है वास्तविक में भी काफी चेंजेस है, हर चीज के मतलब लोक के अंदर द्रव्य धर्मास्तिक है या धर्मास्तिक है, और उसके भी 2 भेद हैं, सहकर्मी सहभावी और क्रम भावी, क्रम से चलता है। तो उसमें जो पोजीशन में उस पोजीशन पे मनुष्य तक पहुंच गया तो पाता वाला बोलता है कि संयमी है, लोक से मैं आत्मा में रहता हूँ, संयम में तक आगे में संयम करता है। तो बोलता है कि चौथा 5वां बोलता है कि संयमी तो क्या स्त्री पुरुष कुछ भी तो हो सकता है, क्या संयमी तो खाली ये नहीं कि वो परिभाषा, उसके लिंग भी हो सकता है, एक वचन, बहुवचन, नपुंसक वेद, पुरुष वेद से, जैसे ऐसे वेद के आधार पर बोलो। तो 5वां वाला वेद के आधार और लिंग के आधार पर भी बोलता है। छठा बोलता है कि साधु साधी तो ठीक है, लेकिन क्या खाली हो साधु साधी, उसकी भी कुछ विषय बात करो, भिक्षु है, तपस्वी है, ज्ञानवान है, कुछ भी है, द्वादशांगी का प्रवक्ता है, तो उसकी विशेषता से बात करता है कि ये साधु किसकी विशेषता क्या है। तो सब बोलता है कि खाली जब वो करता है तब उसकी विशेषता है, जब आहार करता है तब भोजन कर रहा है, भोजी है, जब सो रहा है तो सो रहा है, लेकिन उस समय वो लेखक नहीं है, उस समय वो ज्ञानी है, प्रवचनकार नहीं है। जब ध्यान करता प्रवचनकार नहीं है, जब प्रवचन करता तो ध्यान ही नहीं है, लेकिन जिस क्रिया में लगा उस क्रिया जब समझता है वही एवं भूत न्याय कहता है। तो डिफाइन हो जाता, लोक से लेके आत्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करता हूँ, मैक्रो से माइक्रो तक, हाँ पहुंचने की जो यात्रा कह सकते हैं अपन। अब ये प्रश्न ये आता है कि जैसे आपने पहले एग्जांपल दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो लोक से लेके आत्मा तक आते हैं, वो उसका जो क्लैरिटी आता है तो दैट डिफाइंस नए। बट राकेश जी का जैसे बोलते हैं क्लैरिटी, जैसे एक पिक्चर को देखा तो पिक्चर का रेजोल्यूशन बोलिए, फोकस देखिए तो पहले कुछ दिखता है और डिटेल में जाते हैं तो कुछ और दिखता है, तो वैसे क्लैरिटी में इंप्रूवमेंट आता है, वो नए है, या जो द्रव्य और उसके पर्याय के जो विषय में जब बात आती है तो वो नए आता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग यही बोला कि नए के अनंत प्रकार हो सकते हैं, जितने बोलने के भाषा के मेरे प्रकार हैं वो सब नए के प्रकार है। खाली उसको डिफाइन शॉर्टकट में 7 कर दिया, वरना कहते हैं कि जितने शब्द है उतने नए हैं, अनंत नए हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के बोलने की तरीका अलग अलग होता है, भाषा अलग अलग होती है और एक्सप्लेनेशन की अलग अलग हो सकती है। 7 नहीं है,
लोक से लेकर मैं आत्मा तक पहुंचने के बीच में हजारों पड़ाव रख सकता हूँ, हजारों पड़ाव रख सकता हूँ। तो नए के अलग अलग बोलने के तरीके, उसको एक सिंपल वे में डिफाइन कर दिया कि सातों के अंदर संपूर्ण रूप में लिया आ सकता है कि उसमें लिंग भी आ गया, वो भी आ गया, एक लिंगी पूर्वलिंगी आ गया, क्या है, सब आ गया, मतलब हर चीज, द्रव्य आ गया, पर्याय भी आ गया, एक चीज में किसी चीज हो सकते हैं, पदार्थ के लिए सबके सब आ चुके हैं। ब्रोकर क्लासिफिकेशन है, सबको डिफाइन करने की ज्ञानी पुरुष की पहल है। मतलब कैसे आवाज ब्रेक हो रही है? आवाज नहीं आ रही हमारी? ब्रेक हो रही है, आवाज तो आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने 7 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कर दिए, माइन्यूट तो आप चाहे जितने कर सकते हो, कर सकते हैं। इस बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब द्रव्य की बात आती है तो उसका गुण एक होता है और पर्याय होता है। तो उस दो विषय में जब भी कुछ चीज डिस्क्राइब होता है तो उसको हम ने बोलते हैं। किसी भी द्रव्य में एक उसका गुण होता है एंड उसका पर्याय होता है। तो टू पर्सपेक्टिव्स में अगर किसी को एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो वो ने में आ जाएगा। क्योंकि दो ही पदार्थ, द्रव्य और दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ता है या एक पर्सपेक्टिव बस है? अपने अपने हैं, बोलने के तरीके होते हैं, इसीलिए सातों बताए कि आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, मैं लोक में रहता हूँ वो भी बोल सकते हो, और मैं आत्मा में रहता हूँ वो भी बोल सकते हो। नहीं महेंद्र साहब, प्रश्न ये है कि अब नए के जब बात करते हैं तो गुण जो द्रव्य है उसका भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना, उसका जो पर्याय है उसका भी इंफॉर्मेशन, दोनों मिलके ही नए होता है या एक ही बोले तो भी नए ही आता है? उसके बाद में आप जो सवाल पूछा अगले लेसन में आ जाएगा कि नए के दो प्रकार, द्रव्य ने और ये निश्चय ने और व्यवहार ने। अच्छा, आपको इस सवाल का जवाब अगले लेसन में आ जाएगा। ठीक है। ये मतलब एक पदार्थ को वो बताने की विधि है। अब मैं उस पदार्थ को कैसे जानूं वो नेक्स्ट है। आप एक पदार्थ को इस विधि से जान सकते हैं, सातों नए के द्वारा भी आप उसको बोल सकते हैं लोगों को कि भाई ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो अगला ले लेता हूं तो क्लियर हो जाएगा। नए के दो एग्जैक्टली देखते हैं, नए के दो प्रकार है, निश्चय ने और व्यवहार ने। निश्चय में मैं आत्मा हूँ, व्यवहार में मैं मनुष्य हूँ। जितने भी लोग भाषा चलती है व्यवहार में चलती है। निश्चय में सिर्फ केवल ज्ञानी ही बात कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि मैं क्या हूँ। आत्मा के अंदर मेरे कितने कर्म है मेरे को पता नहीं, उनको पता है। मैं व्यवहार में आज कोई भी मेरे को मिलेगा तो बोलेगा कि मनुष्य है या महेंद्र है या मनुष्य है, मनुष्य गति का जीव है। लेकिन व्यवहार में हर आत्मा है, प्योर आत्मा है। तो व्यवहार चलाने के लिए, व्यवहार संसार में रहते हैं, संसार का व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार ने उपयोग करते हैं। उस व्यवहार ने के अंतर्गत सातों आ जाते हैं। उस अपेक्षा से मैं बता रहा हूँ वो है व्यवहार में। निश्चय के अंदर तो वही की बोलेगा वो आत्मा है, वो धर्मास्तिक है, वो अधर्मास्तिक है, वो पुद्गलास्तिक है, वो निश्चय की भाषा हो गई। लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आ जाएगा। एक शरीर का एक वो पिंड देख लेगा, एक पहाड़ देख लेगा तो कोई बोलेगा ये पत्थर है, और केवल ज्ञानी बोलेगा कि पृथ्वी काय का पिंड है। यानी अपने अपने व्यवहार में वो पत्थर बोल रहा है, वो समझ रहा है लोग, क्योंकि अपन व्यवहार की भाषा ही समझ रहे हैं। निश्चय ने की भाषा इतनी आसान नहीं है अपने लिए समझने के लिए। क्लियर है दिनेश आपको सवाल? क्लियर है सर, क्लियर है। बट जस्ट एक और पॉइंट है कि जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो जब कपड़ा खरीद कहना पड़ता है कि मुझे इतना चाहिए, तो सत्य जब बोलते हैं, जब हम बातें करते हैं या किसी चीज का डेफिनेशन देते हैं तो सिर्फ द्रव्य बताना काफी है या उसका पर्याय भी बताना जरूरी है? देखिए आदमी वाला कैसा है उस हिसाब से बताया जा सकता है। इसके लिए भगवान ने आपको सातों चीज दे दिए। मैं आपको जानता नहीं हूं, आप लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं तो फट मैं बोल दूंगा ये कवि है, राइटर है, क्योंकि मैं बाकी सातों चीज मैं नहीं जान रहा हूँ आपको। ऑल ऑफ सडन मैंने देखा कि कोई एक गाय को देखा, बोले क्रिंच गति का जीव है, नहीं ये फोर्थ वाला हो गया। तो वो मैं उसको कैसा समझ रहा नहीं, व्यवहार में मैं उसको कैसा समझ रहा हूँ उस हिसाब से मैं परिवर्तित कर रहा हूँ। अच्छा, याशिका को देखूंगा तो मैं बोल दूंगा एक साइंटिस्ट है, राकेश को देखूंगा तो बोलूंगा इंटरनेशनल स्पीकर है।
तो मैं ऐसा जान रहा हूँ। अगर मैं उन गुण नहीं जानता हूँ क्या है नहीं है, मैं खाली एक साधु के एक नाटक, एक साधु का वेश धारण करने वाला आगे मैं नहीं जानता हूँ संयमी है नहीं है, फिर भी मैं इसको कह दूंगा कि संयमी है, क्योंकि व्यवहार की भाषा चलती है, मेरे को पता नहीं है। तो जो मेरे को समझ में आए उस अपेक्षा से जो मैं बोल रहा हूँ वो न्याय है मेरे लिए। हाँ, वो तो शक्ति को कहते हैं व्यवहार में। जैसे कोई व्यवहार में मेरे भेरुआ, को क्या समझ में आया? जैसे कोई भेरुआ कपड़ा पहना है तो उसको भी हम साधु बोलते हैं, और अपने तेरापंथ में भी कोई, हाँ, साधु कहते हैं, क्योंकि कोई अपने उनको भी साधु व्यवहार में बोलते हैं। उसको साधु कहता है, तो करेक्ट, तो कहते हैं। दैट इज मैं आल्सो उसको एक राइट। एग्जांपल देख के, बस, एक सैनिक युद्ध में जाता है और किसी काफी लोगों को मानता है, फिर भी हम बोलते हैं कि देश का धर्म था। उसको व्यवहार में धर्म भी कह देते हैं, क्योंकि देश का धर्म, देशभक्ति का धर्म था। वास्तव में धर्म नहीं है, हिंसा धर्म नहीं है। तो व्यवहार में काफी चीजें डिफरेंट होती है और निश्चय में काफी चीजें डिफरेंट होती है। निश्चय में वो हिंसा है, व्यवहार में वो देशभक्ति है, देश धर्म है, राष्ट्र धर्म है। 10 प्रकार के धर्म बताए गए, उसमें राष्ट्र धर्म भी भगवान ने बताया कि देश के लिए मर मिटना भी धर्म कहा है, लेकिन निश्चय में वो धर्म नहीं माना है, व्यवहार में उसको धर्म माना है। तो व्यवहार में जैसे मैंने भगवा कपड़ा देखा, हमने उसको साथ दे दिया, उसके अंदर उसके लक्षण क्या वही जानता है, हम नहीं जान सकते हैं। राकेश साहब कुछ कहना चाह रहे थे, और बीच में है। नहीं, बस वो खुद भी नहीं जानता, हैं? वो खुद भी ये समझता है कि मैं संती हूँ। वो भगवा कपड़ा पहन के खुद भी समझ रहा है कि संती हूँ, लेकिन वो केवल ही जान सकते हैं कि वो निश्चय में हाँ, बस है वही कि बोल रहा नहीं हूँ। है। इसीलिए हम हमारे जितना भी चलता है व्यवहार नहीं से चलता है, निश्चय नहीं से सिर्फ केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। बाकी अपना पूरा का पूरा केवल ज्ञानी निश्चय नहीं से सब जानता है, जानते हैं, लेकिन बोलते समय वो भी व्यवहार भाषा का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि हम व्यवहार भाषा ही समझ पाते हैं, निश्चय भाषा हम समझ नहीं पाते हैं। तो जितनी भी उनकी भाषा होती है व्यवहार भाषा ही होती है। नहीं, बट एक गाय को हम देख के गाय बोलते हैं तो वो त्रियंची है, तो हाँ। वो निश्चय में भी वो गाय ही है एंड आत्मा है ना, त्रियंची है। निश्चय में तो गाय के समय गति के एक पर्याय है। करेक्ट, ओरिजिनल तो तो है तो गाय है ना। जीवाश्म का ही है। हाँ, ठीक है, जीव उस गति व्यवहार में है में उसको तो गाय गाय है, को गाय बोलेंगे। तो मैं बोलता हूँ व्यवहार में उसको गाय ही कहते निश्चय हैं। में भी तो वो गाय गति है, गाय का ही जीव है, उसमें तो दो राय नहीं है। निश्चय इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, में कोई बिंदु पर नहीं है। व्यवहार जो हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं अपनी ज्ञान की सीमा से, वो व्यवहार अंकल कहलाता है। वॉइस क्लियर नहीं है, फुल कट ब्रेक होके आ रही है। इसमें आजा, ऐसा कर लो आप अंदर आ जाओ। अब आ रही है? हाँ, हाँ, नहीं, अंकल हाँ, कुल मिला के ऐसा है महेंद्र साहब कि निश्चय इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसको देखने के लिए ये 4 ज्ञान कम पड़ते हैं, 5वां ज्ञान हो वही कह सकते हैं। अभी आपने कहा कि तीर्थंकर जब कहते हैं या केवली जब कहते हैं तो व्यवहार की भाषा ही बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मेघ कुमार को पता था कि वो राजकुमार से संत बना, लेकिन महावीर ने बतलाया कि तुम पहले क्या थे। उस समय महावीर निश्चय की भाषा बोल रहे थे, व्यवहार की भाषा नहीं बोल रहे थे। अगर किसी ने कहा कि ये मरीचि बाहर जो बैठा है ये 24वां तीर्थंकर होगा, ये निश्चय की भाषा थी, ये व्यवहार की भाषा नहीं थी। प्रश्न व्यवहार का था। राजा भरत का, सॉरी, भरत चक्रवर्ती का था कि इस संवत्सरण में क्या कोई तीर्थंकर मौजूद है? तो उन्होंने कहा कि तेरा पोता 24वां और अंतिम तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल का बनेगा। ये भाषा निश्चय की भाषा ही थी, ये व्यवहार की भाषा नहीं थी। नहीं, ये बात नहीं है कि निश्चय की भाषा नहीं कहते, लेकिन ये जो बोलने के जो शब्दावली होते हैं उनके व्यवहार की होते हैं, क्योंकि हम व्यवहार में ही समझ पाते हैं। निश्चय की भाषा वो आत्मा नहीं कहते, उन्होंने कहा मरीचि का जीव आत्मा, निश्चय में तो हम सब आत्मा है। अब साधु की बात चल रहे थे या गाय की बात चल रहे थे, राकेश सर आप एक एग्जांपल दे। चलो मैं एक वापस एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को किसी ने कहा, मेरे को देख के बोलेगा ये पुरुष है, क्या मैं 24 आवर्स पुरुष वेदी हूँ? मेरे लिंग पुरुष हो सकते हैं।
जब मेरे कर्म उदय में आएगा, जब मैं पुरुष के प्रति आकर्षित होऊंगा, तब मेरा स्त्री वेद चल रहा है, लेकिन व्यवहार में मैं पुरुष हूँ लिंग के आधार पे। कर्म ग्रंथकार कहते हैं कि मैं जरूरी नहीं मैं पुरुष वेश में होते हुए पुरुष का ही वेद का वो करूं, मैं नपुंसक वेद का भी उदय में रह सकता हूँ। उस समय मेरा वेद नपुंसक वेद हो जाता है। चेहरे में चेहरा आंखें लाल देखे कोई बोल सकता है कोई शराबी है, जरूरी नहीं उसको कोई बीमारी भी हो। तो निश्चय की भाषा अलग हो जाती है। व्यवहार में देख के भी हम नहीं कह सकते कि संपूर्ण सत्य है। हो सकता है कि उसके कुछ दूसरे कोई रीजंस रह सकता हो, लेकिन हम व्यवहार में ही कहते हैं कि पुरुष है, महेंद्र पुरुष था, या वो स्त्री थी, ये गाय था। ये व्यवहार की भाषा, ये निश्चय की भाषा नहीं हो सकती है। निश्चय के अंदर उसके कुछ भी और भी हो सकते हैं, उसके अंदर और दूसरे कोई भाव हो सकते हैं। साधुत्वपन भी हो सकता है, उसका श्रावकपन भी हो सकता है उसके अंदर उस समय। नहीं अंकल, तो ये भाषा लेकिन जितनी भी अंकल लेकिन तीर्थंकर तो बोलिए। निश्चय नहीं बोलेंगे ना अंकल, जो भी पूछेंगे वो एग्जैक्ट ही तो बोलेंगे, तो उनका तो निश्चय नहीं एग्जैक्टली बोलेंगे, लेकिन उनकी भाषा जो होगी वो व्यवहार की होगी, उनकी भाषा निश्चय की नहीं होगी। ऐसे आप अंकल। अगर पूछे कि आप अगर पूछे तो वो आपको यही बोलेगा स्त्री है, वेद के स्त्री लिंग के आधार पे बोलेंगे, क्योंकि आपको तभी समझ पाएंगे। आपको बोलेंगे आपके तीनों वेद उदय में, तो आपको क्या समझ में आएगा उस समय। तो वो निश्चय जो झूठ नहीं बोलेंगे, इसीलिए बोलता कि ये सातों निगम झूठ नहीं है कहीं पे भी। मैं लोक में रह रहा हूँ ये भी सत्य है, और आत्मा में रह रहा हूँ तो उस बोल रहे हैं सत्य है, लेकिन वो आपकी भाषा में जो आपको समझ में आएगा वो बोलेंगे, उससे वो कहता है व्यवहार। यानी मेरे को जो समझ में उस भाषा में वो उपयोग करते हैं। निश्चय की भी बोल सकते हैं, आपको बोलेंगे आत्मा, निश्चय की भाषा ही है वो, लेकिन आपको जो समझ में, अगर आपको आत्मा समझ में नहीं आया तो और आपको बोले और आत्मा आत्मा है तो आप क्या मानेंगे। तो उसको आपको जो समझ में आएगा उसके अंदर अंश मात्र भी झूठ नहीं होगा, अंश मात्र गलती नहीं होगी। निश्चय की भाषा में सत्य है, लेकिन समझाने की जो अपेक्षा है वो व्यवहार है। महेंद्र वो साहब, अगर मैं सामने बोलूं, वाले जैसे हो गए उस ढंग से वो उनको बोलेंगे। बस उस ढंग से। अब दो केवल ज्ञानी आपस में बात कभी नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों को सब कुछ दिखता है। वो उनकी भाषा सिर्फ बाकी के चार ज्ञान वालों के लिए होती है। क्या राकेश सर, राइट है ना? दो केवल ज्ञानी आपस में क्या बात करेंगे? नहीं, बात तो बराबर है सर, लेकिन इनमें एक प्रश्न और उठा है कि वो व्यवहार में मालकोष में बात कर सकते हैं ताकि त्रियंश भी समझे। बात ये हो रही है यहाँ पर, ये व्यवहार और निश्चय नहीं आएगा। जैसे बात कर रहे हैं राजर्षि प्रसन्न चंद्र को, अभी इस भाव में अगर उनका काल आए या आयुष बंद हो तो कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा 7वीं नरक में। और अब कहाँ जाएंगे कि उन्होंने केवल ये बांध लिया है। ये किससे मालूम पड़ा? ये निश्चय नहीं से ही मालूम पड़ा कि अभी वो कौन से भाव में स्थित है। उनका सही, वो उन्होंने कहा कि अगर इस समय वो आयु का बंद करे तो उत्तम नारक की आयु का अगर करे तो, क्योंकि उस लेशा के आधार पर कहा है, उस लेशा वाला जीव वहां लेशा जाएगा। किसे दिखी? करेंगे करके उन्होंने लेशा कहीं नहीं कहा। आपको मुझे नहीं दिख सकती है, वो निश्चय वाले ही बता सकते हैं कि इनकी ये लेशा है अभी। तो उन्होंने जो कहा वो निश्चय में कहा। नहीं, मैं ये नहीं बोलूं निश्चय नहीं है, निश्चय करेक्ट है, लेकिन भाषा जो होती है उनकी व्यवहार की होती है, क्योंकि हम व्यवहार भाषा ही समझते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अपन जिस दो नए की बात कर रहे हैं, व्यवहार नए और निश्चय नए की, उसमें भाषा का बात नहीं है कि वो वास्तव में चाहे समझो या कहो अलग बात है, लेकिन उस समय मूलभूत जो है वो निश्चय नए में है। और व्यवहार में कुछ विपरीत भी दिख सकता है, जैसे किसी का चोगा पहना हुआ है साधु का, और उस समय उसका मन संयमी नहीं है, तो दिखेगा व्यवहार में कि वो साधु ही है, लेकिन निश्चय ने बताने वाले बता सकते हैं कि इस समय वो तपस्या करते हुए भी 7वीं नरक का बंद करेगा अगर आयुष बंद हो तो। और एक और बात, तीर्थंकर जो भी बोलते हैं वो सूत्र ही है ना, तीर्थंकर की वाणी। तीर्थंकर जो भी कहते हैं सत्य ही कहते हैं। हाँ, वो अर्थ और सूत्र होता है, सत्य ही कहते हैं। हमने सत्य को पिरो करके उसको सूत्र बना दिया। नहीं, वो तो सूत्र बोलते हैं, अर्थ फिर लिखा जाता है, गंधर उसका अर्थ लिखते हैं। मतलब जब प्रवचन करने बैठते होंगे, समस्रण में बैठते होंगे तो ऐसी बातें करते हैं, और जो बाकी समय होते हैं तब हर वक्त उस समय भी जो कुछ ना कुछ कहते हैं। क्लियर भी शब्द परमिला जी एक क्लियर लीजिए कि सूत्र रूप में गणधर गूंथते हैं उसको, वो तो प्रवचन नॉर्मल व्यवहार की भाषा, नॉर्मल प्रवचन करते हैं, जैसे अपने
महाप्रज्ञ जी आचार्य जो करते हैं वैसे प्रवचन करते हैं धारा प्रवाही, उसको सूत्र रूप में घूटने का काम करते हैं, उसको सार निकाल के वो गणित है उसके ऊपर जो विवेचन वगैरह लिखते हैं उत्तरवर्ती आचार्य लिखते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि उस जमाने में लिखित नहीं जाता था, सब धारणा में रहते थे, तो सूत्र को याद करना में बहुत इजी होता था। आज भी हम देखते हैं बहने को, कोई काफी बहने बूढ़ी बड़ी उनको कुछ नहीं आता है, ABCD भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन हजारों सूत्र याद है और उससे वो परिभाषा भी कर पाते थे कि उसका ये मतलब होता था। तो सूत्र को जो करने का काम गणधर करते हैं, भगवान सूत्र रूप में कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं जो ये खाली बोलते प्रवचन हैं, करते नहीं हैं, वे उनको जो कुछ बोलते नहीं हैं वही सूत्र बन जाता है, जो भी बोलते बनाते हैं। हैं, बन नहीं नहीं जाता, नहीं उसको बनाते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है, केवली सदा सूत्र व्यतिरिक्त ही होते हैं, वे जो बोलते हैं वही सूत्र बन जाता है। हाँ, जो बोलते हैं व्यतिरिक्त क्या वो होता है सत्य उसका? बोलते हैं, उनको प्रतिपादित करके सूत्र बन जाते हैं। हाँ, मतलब वो कभी झूठ बन जाते। मतलब गलत बोलते ही नहीं आचार्य है। और महाप्रज्ञ हाँ, ने 300 किताबें, महाप्रज्ञ जी ने 300 किताबें अपने हाथ से नहीं लिखी, उन्होंने व्याख्यान दिया, अन्य जगह पे कहे, उनको विश्रुत विभाजी ने इतनी किताबें बना दी जो आज 300 किताबें बन गई। सब चुप हो गए, क्या हुआ? थोड़ा प्रमिला जी के डाउट्स मतलब निश्चय नहीं है और व्यवहार नहीं का कंफ्यूजन प्रमिला जी, था ना। हाँ प्रमिला जी, ऐसा लगता हाँ है कि हाँ जब तीर्थंकर जब प्रवचन देते हैं या जब उनका वो होता है संवत्सरण, तो वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ में आता हो। तो आई थिंक हिज इज ऑलवेज इन दी वर्ड्स दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। तो everybody can understand, rather even animals can understand, मतलब correct, that is a subject of research कि क्या correct, भाषा बोलते हैं वो। हाँ correct. So once that they understand, so Gandhar, whatever is being told, they put it in 2 lines, 1 line, so that it can be heard, understood, and kept clearly. So I think Yeah. वो गंधर का नहीं बोलने का मतलब उनका translate हर करके, शब्द इतना निश्चय और इतना ट्रूथफुल होता है कि इट इज निश्चय ही नहीं, है इतना ना। निश्चय नहीं, इतना निश्चय, इतना ट्रूथफुल नहीं, ट्रूथ ही है वो, क्योंकि वो जो देख के बोलते हैं संपूर्ण वो truth सत्य यही है। संपूर्ण सत्य वही है, राइट। हाँ, तो correct. इसीलिए अब जब हाँ महेंद्र साहब, एक छोटा सा पॉइंट है, अगर मैं आपको देख के या किसी मनुष्य को देख के बोलता हूँ कि ये मनुष्य है, तो वो व्यवहार नहीं में आएगा या निश्चय नहीं में आएगा? देखिए यही बोल रहा हूँ ना कि जो बोलने की जो जितनी भी पद्धति है, अपनी जितनी भी पद्धति है, व्यवहार नहीं में ही चलती है। अच्छा, निश्चय में मैं मनुष्य हूँ, गलत बात नहीं है आपकी। हाँ, क्योंकि ये 7 जो निगम ने ऋजु सूत्र ने 7 ने व्यवहार के की भाषा है। तो मैं इस कौन से निगम से बोला? मैं मनुष्य चौथा हो सकता है कि चौथे अपेक्षा से आपने बोला है, व्यवहार के 7 हैं। निश्चय में 7 नहीं, कोई नहीं, कोई इसके पार्ट्स नहीं है, वो सिंपल एक ही है। लेकिन जो 7 व्यवहार ने के हैं, आपने मेरे को बोला मैं मनुष्य, तो हो सकता है मैं अपने लिंग के आधार पे या उसके फोटो वाले के आधार पे मेरे को बोला कि उस आधार पे आपने बोला, वो व्यवहार ने के तो निश्चय में नहीं आएगा। निश्चय मत है, ये निश्चय के बिना व्यवहार बनेगा नहीं। चीज जहाँ झूठ हो वह निश्चय नहीं है। निश्चय तो साथ चल ही रहा है। ओके, आप दोनों का अलग मत कीजिए। देखिए अच्छा। बोलने का तरीका, यहाँ बात चल रही है, सत्य की बातें चल रही है, सत्य की अपेक्षा से बोल रहे हैं, तो सत्य में निश्चय तो ही है उसके। लेकिन आप जो बोलने की जो भाषा है वो व्यवहार की भाषा है। निश्चय में मैं मनुष्य हूँ, करेक्ट है, लेकिन बोलने की जो भाषा है वो व्यवहार की भाषा है। ओके, तो निश्चय इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसको एक्सप्रेस करने का जो भी तरीका है वो व्यवहार में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। मैं पूरे का संपूर्ण सत्य में नहीं बोल सकता हूँ कि शब्दों की कोई सीमा होती है। तो तब मैं उसी पर्सपेक्टिव में तीर्थंकर भी निश्चय को जानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, और जो भी बोलते हैं फिर वो व्यवहार की दृष्टि से बोलते हैं, एंड व्यवहार की दृष्टि में ही हम समझते हैं। अब मैं दिनेश को बोल दूं कि दिनेश मेरा फ्रेंड है, विभा बोलेगी नहीं मेरे डैडी है, ठीक है। ये सुन जी बोलेगी मेरा सन है। निश्चय में दोनों निश्चय, लेकिन व्यवहार में जो एप्लीकेबल है, जो अंडरस्टैंडेबल है। दिनेश बोल तो सब सही है, बोल सब सही रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा से बोल रहे हैं।
अनेकांत जैसे वो हो 6 गया, से 9 का अनेकांत जो बता दृष्टिकोण। रहे हैं, यहाँ पे अनेकांत दृष्टिकोण हो गया अंकल। देखिए अनेकांत और नए में यही फर्क है। अनेकांत मेरी समझने की पद्धति है, नए मेरी बोलने की पद्धति है। अनेकांत से मैं सिर्फ समझता हूँ, वो मौन है, वो मैं समझ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, वो शहादवाद के अंदर आता है नए। अनेकांत है वो समझने की पद्धति और बोलने की पद्धति है, शहादत उसके अंतर्गत आते हैं नए। ओके, बोलने मतलब एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस करना। किससे एक्सप्रेस करो, विच वे में, शहादत में नहीं एक्सप्रेस करना, कौन से तरीके से नए से लेके मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ये सातों नए का मैं किसी एक नए का उपयोग करके बोल रहा हूँ। और ये सातों ने व्यवहार के नए हैं। अंडरस्टैंडिंग इज अनेकांत और एक्सप्रेसिंग इज शहादवाद। शहादत और व्हाट वे आई एम एक्सप्रेसिंग इज नयवाद। ये तीनों वर्ड आप समझ लीजिए। मैं समझ रहा हूँ अनेकांतवाद में, एक्सप्रेस कर रहा हूँ शहादवाद से, और तो वे कौन से वे नए से, यानी सातों नए में से कोई एक नए को। वैसे उन्होंने स्टार्टिंग के लिख दिया कि अनंत नए हो सकते हैं, क्योंकि भाषा के अनंत प्रकार है, अनंत वे से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हमने उसको मिनिमाइज कर दिया ताकि सबको एक समाहित करके सातों के अंदर वो कर दिया मैंने। तो कोई भी एक वे से मैं आपको समझे बोल रहा हूँ। जैसे उन्होंने मनुष्य, महेंद्र मनुष्य तो फोर्थ हो गया, महेंद्र पुरुष है तो फिफ्थ हो गया, वैसी भाषा है। वो डिटेलिंग होता जाता है फिर, जैसे डिटेलिंग होता है। डिटेलिंग। नहीं डिटेलिंग नहीं, मेरे को जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब मैं, मेरे बारे में कोई नहीं जान रहा है, मैं महेंद्र तो ही बोलेगा मनुष्य है, तो फोर्थ हो गया। अगर वो जानता होगा कि मैं पुरुष कुछ भी हूँ, साधु हूँ या लेखक हूँ, तो बोलेगा वो लेखक है, राइटर है। राकेश शाह को बोलते हैं इंटरनेशनल स्पीकर, क्यों हम जानते हैं, तो सिक्स्थ पे आ गया। नहीं तो मैं मनुष्य हूँ, फोर्थ पे आ गया, फोर्थ वे से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्लियर है सर? In other words, निश्चय ने is only your understanding, your perspective. उस ट्रूथ के अंदर से कुछ अंशों को मैं बाहर, कुछ कणों को लेके बाहर समझा रहा हूँ लोगों को। एब्सोल्यूट, जैसे राकेश सर का एब्सोल्यूट ट्रूथ है, 100% ट्रूथ है, उसके कुछ कण से मैं बता रहा हूँ आपको, वो है न, क्योंकि 100% ट्रूथ मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वाणी की अपनी सीमा होती है, शब्दों की अपनी सीमा होती है। वो 100% संपूर्ण ट्रूथ तो नहीं बोल सकता, कुछ ट्रूथ को लेके बता रहा है। ओके अंकल। और अनेकांत के बारे में 2 मिनट वापस पूछना तो राकेश साहब बहुत अच्छा एग्जांपल्स देते हैं समझाने के लिए। तो अनेकांत को आप समझ लीजिए एक बार, आगे का शहादत अपने अपना आप समझ में आ जाएगा। तो मैं भी राकेश साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनेकांत के ऊपर 5 मिनट का कुछ अच्छा सा समझाए, ताकि लोगों को अनेकांत समझ में आ गया तो शहादत अपने अपना आप समझ में आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो भी प्रबुद्ध लोग हैं सबको पता है अनेकांत के बारे में, बस इतना नहीं ही अंकल, है आप कि जब बताओ किसी अंकल, क्यों की हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं ना, अनेकांत और शहादवाद एक्चुअली थोड़ा सा हम लोगों को मिक्सअप हो जाता है। तो आप एक बार क्लियर कीजिए, एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है। नहीं मिक्सअप मत कीजिए, वापस समझिए कि अनेकांत आपको समझने की पद्धति है और शहादत आपको एक्सप्रेस करने की पद्धति। ये 2 वर्ड आप क्लियर रख लीजिए, जो आपने समझा उसी को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जैसे कि बार बार महेंद्र जी भाई साहब कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करने की अपनी सीमा है, शब्दों की, भाषा की, संकेत की अपनी सीमा है। इवन केवली जो सब कुछ समझ सकता है लेकिन सब कुछ कह नहीं सकता, एक वर्ड आता है सकला देश विकला देश। किसी भी चीज को सकला देश से एक्सप्लेन करना इवन तीर्थंकरों के और केवलियों के भी बस की बात नहीं है। इतना समय भी नहीं है, इतने शब्द भी नहीं है, इतने संकेत भी नहीं है। तो जिन जिन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, उन पॉइंट ऑफ व्यू को इतना कह सकते हैं कि अनेक बात में से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए गए। जैसे 360 डिग्री गोल घूमता है और सब दिशाओं में जितनी दूरी पे जाओगे उतनी क्लैरिटी कम होगी। हर एक जगह से एक चीज अलग दिखती है। जिस जमीन के टुकड़े पे मैं खड़ा हूं, मुझे वो 2400 स्क्वायर फुट भी खाली मैदान बड़ा दिखता है। वहीं पर मैं जब साउथ इंडिया के मैप में गया तो बहुत बिंदु सा लगता है। जब वर्ल्ड के मैप में गया मैं गौण हो गया। अब इन सभी का परसेप्शन फर्क हुआ, खाली कि मैं अगर पास में खड़ा हूं तो महेंद्र जी पूरे दिख रहे हैं, जब अभी जूम पे देख रहा हूं तो स्टमक के ऊपर का भाग दिख रहा है। जितना दूर जाऊंगा उतनी पॉइंट ऑफ व्यू अनेक अंत से जो दिखाई दे, समझाई दे या फिर मैं कल्पना कर सकूं,
वो सारे बिंदु चेंज होते हैं जिन जिन अंत से, अंत मतलब मैं यहां खड़ा हूं और चांद को देख रहा हूं, तो आज सातम है अगर, तो मुझे चांद का टुकड़ा आधा दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां से ऐसा है। अब हो सकता है कि अगर मैं उत्तरी ध्रुव पे चला गया तो मुझे वहां से चांद आधा नहीं कुछ और प्रकार का दिखेगा। कुल मिलाकर के हर अंत से दिखने वाली चीज, समझ में आने वाली चीज और अनुभव करने की चीज अलग अलग हो सकती है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 लिखा, इस तरफ से मुझे 6 दिख रहा है और सामने वाले को 9 दिख रहा है, दोनों सही हैं। उस अंत से वो 9 ही दिखेगा और मेरे अंत से वो 6 ही दिखेगा। इसका मतलब जिस अंत पे खड़े हो वो अंत अनेक जगह के हो सकते हैं और हर एक अंत से देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। तो इस तरीके से अनेकांत दृष्टिकोण, मैं कौन से अंत पे खड़ा होकर के देख रहा हूं। कभी 57 का हो गया तो 5 साल के बच्चे के देखने का बदल जाएगा। जब मैं 5 साल का था तो 5 साल के बच्चे को देखने का नजरिया अलग था। ये सारे जो अलग अलग अंत से अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं, उसी का नाम अनेकांत। इट्स अ मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। स्यादवाद क्या है? स्यादवाद में नए की बात करते हैं कि 2 चीजें हैं, एक निश्चय में जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, लेकिन उसको बताने के लिए हमें 5वें ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान की जरूरत है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो हम व्यवहार नए में ही कह सकते हैं, निश्चय नए में नहीं कह सकते। नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद भी जो आप को भी बोलेंगे, नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद में भी जो आप बोलेंगे वो व्यवहार में ही तो बोलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कहते हैं वो भाषा है, उसको परसेप्शन से फर्क ना करें। अनेकांत परसेप्शन है। जैसे मैं इस लोक में बैठा हूं, मध्य लोक में बैठा हूं, तो मेरा परसेप्शन क्या हो सकता है? आत्मा को मानूं ना मानूं, दोनों हो सकते हैं। आस्तिक हो सकता हूं, नास्तिक हो सकता हूं। लेकिन जब एक बार केवल्य प्राप्त हो जाएगा तो फिर सब कुछ कांच की तरह क्लियर है। मैं कहूंगा कैसे वो भाषा व्यवहार की हो सकती है, लेकिन मैं जानूंगा क्या, ये निश्चय नए को जानूंगा। अब निश्चय नए को भी आपको समझ में आए तो मैं अंग्रेजी, हिंदी और तमिल का प्रयोग करूंगा। कोई जर्मन आए तो मैं जर्मनी का यूज करूंगा। कोई फ्रेंच वाला आए तो मैं फ्रेंच का यूज करूंगा। ये जो मैं भाषा यूज कर रहा हूं ये व्यवहार की भाषा है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं मुझे पहले समझने के लिए या तो निश्चय नए में समझूंगा या व्यवहार नए में समझूंगा। जब तक 4 ज्ञान का धनी हूं मैं व्यवहार नए को ही समझ पाऊंगा, निश्चय नए की बात नहीं कर सकता। और जो ही केवली बन जाएंगे फिर हम निश्चय नए को समझ पाएंगे। अब बताना कैसे है ये अपने ऊपर। तो होप सबको ये अनेकांत और स्यादवाद और नयवाद समझ में आ गया होगा। कठिन सब्जेक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इजी है, लेकिन फिर भी एक बार समझ में आ जाए तो आगम पढ़ना बहुत इजी होता है। इसीलिए कहते हैं कि स्यादवाद और न्यायवाद को समझो तभी अब आगम पढ़ना बहुत इजी होता है। इसके लिए पहले इनको पढ़ाया जाता था, आज शायद इसकी अब कम पढ़ते हैं हम लोग उसको, निगम नए को। लेकिन जब हम BA MA पढ़ते थे हमको पढ़ाया गया था, समझ जी आए थे तो मंगल प्रज्ञा जी जो आज साधी जी है, हमको उन्होंने पढ़ाया था। उसके बाद में एक तरह से विलुप्त हो गया तो मैंने वापस कभी पढ़ा ही नहीं था। बीच में एक बार राकेश से सुना था अनेकांत बात के ऊपर, उसके बाद में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगा और वापस उसको पढ़ना चालू किया। आज भी मैं कह सकता हूँ कि उसका 1% भी समझ नहीं पाया। इसकी जो है वो बहुत लंबी उसकी व्याख्या है, अनुयोग द्वार गणित अनुयोग 4 है। इसको अगर हम पढ़े तो समझ में आता है कि कहाँ जाती है उसकी भाषा, न्याय के कितने और प्रकार है, कैसे कैसे समझा जा सकता है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, मैं नहीं पा रहा हूँ। तो मैं भी यही सोचता हूँ उसको मैं कभी समझूंगा, जरूर समझने का प्रयास करूँ और एक्स्ट्रा प्रयास जरूर करूंगा। मेरे को जितना समझ में आया उतना मैंने इसको बताया। यही है इसकी, क्योंकि इसकी जो समुद्र से भी गहरा है, इतनी उसकी न्याय की भाषा इतनी गहरी है, वो हम मतलब कह सकते ऊपर की सत्ता को टच किया है, गहराई में तो हम जा ही नहीं पाए हैं। मैं तो हम विश्वास जरूर करेंगे, एक दिन जरूर जाएंगे, गोता लगाने का प्रयास जरूर करेंगे।
लेकिन फिलहाल आप भी तो, मैं सिर्फ खुद भी सत्ता के तक ही हूँ। किसी को और भी इसके एक्स्ट्रा आता है तो जरूर बताने का प्रयास करें, हम सब सुनने के लिए आतुर हैं, क्योंकि मैं खुद भी ये मानता हूँ कि मैं भी सत्ता तक ही हूँ, उसके नीचे भी मैं नहीं गया हूँ। तो किसी को इसके ऊपर अगर ज्ञान हो तो जरूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे हम सब एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कि नहीं कि मैं एक ही बोलूं या राकेश एक ही बोले और सब सुने। जिनको भी कुछ भी हो नॉलेज हो जरूर हम मेरे साथ शेयर करें। महेंद्र साहब, निपेक्ष क्या होता है? कैसा? निपेक्ष फिक्स हिंदी में तो राकेश से बोली सदरो एग्जैक्ट मीनिंग। यहाँ पे एक सेंटेंस है, शादवाद 22 में एक सेंटेंस है, पिछले बोलों में विवेचित नए निपेक्ष आदि शादवाद के ही अंग है। कौन से पे? पेज नंबर 160 एक हिंदी में है, 190 में रहेगा। हाँ 196 में है। हाँ चलेगा क्या? भाव निक्षेप और ये क्या निक्षेप हाँ, शब्द की बात कर रहे हैं? हाँ निपेक्ष 197 में फर्स्ट वर्ड। निक्षेप अभी अपने क्या नहीं ना, 21 लेसन किया में नहीं। निक्षेप के क्या प्रकार? निपेक्ष, अच्छा वो आगे आएगा, ठीक है, ओके। अभी हमने उसको किया ही नहीं है। किया नहीं, ठीक है। तो एक हम अपने शादवाद दर्शन पर जैन विद्या भाग 4 में बेसिक लेसन है, वो पढ़ूं तो समझ में आएगा थोड़ा। कौन सा? शादवाद दर्शन पर एक लेसन है, एक्चुअली सिंपल लेसन है। हाँ ओके। पढ़िए ना। शादवाद का, हाँ भाषण शादवाद का अर्थ। शादवाद जैन दर्शन के मंतव्य को भाषा में उतारने की पद्धति को कहते हैं। शादवाद के स्याद पद का अर्थ है अपेक्षा या दृष्टिकोण, और वाद पद का अर्थ है सिद्धांत या प्रतिपादन। दोनों पदों से मिलकर बने इस शब्द का अर्थ हुआ किसी वस्तु, धर्म, गुण या घटना आदि का किसी अपेक्षा से कथन करना शादवाद है। पदार्थ एक, धर्म अनेक। पदार्थ में जो अनेक अपेक्षित धर्म हैं, उन सब का यथार्थ ज्ञान तभी संभव हो सकता है जबकि उस अपेक्षा को सामने रखा जाए। दर्शन शास्त्र में नित्य अनित्य, सत असत, एक अनेक, भिन्न अभिन्न, वाच्य अवाच्य आदि तथा लोक व्यवहार में छोटा बड़ा, स्थूल सूक्ष्म, दूर समीप, स्वच्छ मलिन, मूर्ख विद्वान आदि अनेक ऐसे धर्म हैं जो अपेक्षित हैं। इनका तथा इन जैसे अन्य किसी भी धर्म या गुण का जब हम भाषा के द्वारा कथन करना चाहते हैं, तब वह उसी हद तक सार्थक हो सकता है जहां तक हमारी अपेक्षा उसे अनुप्राणित करती है। जिस अपेक्षा से हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी समय उसी पदार्थ के किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा से दूसरे शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। वह भी उतना ही सत्य होगा जितना कि पहला। सारांश यह है कि एक पदार्थ के विषय में अनेक ऐसी बातें हमारे ज्ञान में सन्निहित होती है जो एक ही समय में सारी की सारी समान रूप से सत्य होती है। स्यात् शब्द का प्रयोग वस्तु के इस पूर्ण रूप को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते समय इसे विभक्त करके ही रख सकते हैं। भाषा की अपूर्णता के कारण ऐसा करने के लिए हम बाधित हैं। कोई एक शब्द वस्तु के संपूर्ण धर्मों की अभिव्यक्ति कर सके, ऐसा संभव नहीं है। अतः भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा भिन्न भिन्न धर्मों का प्रतिपादन कर हम वस्तु संबंधी अपना अभिप्राय दूसरों के सामने रख सकते हैं। जिस धर्म का प्रतिपादन करते हैं उसके लिए तद्बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं और अवशिष्ट विरोधी तथा अविरोधी समस्त धर्मों के लिए प्रतिनिधि स्वरूप स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका भाव होता है कथ्यमान धर्म के अतिरिक्त और अनेक धर्म भी इस वस्तु में विद्यमान हैं। सही, परंतु इस समय हम सबकी सूची ही कर सकते हैं, कथन नहीं कर सकते हैं। विभिन्न, और आगे बढ़ो या इसका डिस्कशन करना है? सबको समझ आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है, इट्स क्लियर।
Can we continue? Can I continue? It's a lesson. No problem. Yeah. How much more is left? There are small 2 pages. 2 pages. Then you can put it on the WhatsApp group. Taki Okay. people will can read it when they want to read it, because otherwise the Yeah, entire yeah, class yeah. will go in this 2 pages. Yeah. Okay. एक्चुअली Yeah. जब भाग 4 पढ़ा था तो एक्चुअली समझ में ही नहीं आया था। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत अभी समझ में आया है। हाँ, तो यही ऐसा लेके डिस्कस करें ना, तो we can be on track to understand how it goes. Yeah. थोड़े दिनों बाद में तो आप 45 मिनट का लेक्चर देंगे इस पर। ये अंकल इतना सब नहीं आएगा। No, but it's very clear. एक बात और कहूँ, हाँ. अगर कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट दे ना तो उसको रिसीव करें। ये द सीक्रेट का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अगर आप अफर्मेशन दे रहे हैं तो बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे 45 मिनट के लिए, और अगर आप निगेशन दे रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में सूचना भेज रहे हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। ओके अंकल, थैंक यू। इसलिए हमेशा भावना यह बाए कि जी हाँ, मैं बहुत जल्दी निश्चय को जानने वाली हूँ, मेरे में 5 ज्ञान आने वाले हैं। अब वो कितनी जल्दी आएंगे अपनी भावना पे डिपेंड है। नहीं, वो पांचवा ज्ञान आए ना आए, लेकिन इस सब्जेक्ट पे 45 मिनट और 1 घंटा बोलने की जो भी कंटेंट है और डिलीवरी है वो आप कर पाएंगे और हम सब कर पाएंगे। यही भावना रखें। और एक्चुअली वो है ना, 2 पेज पढ़ लीजिए, अगर उसमें कोई डाउट आए ना हम पूछ सकते हैं, अभी आप पढ़ लेंगे 5 मिनट लगेगा। और नहीं, प्रमिला जी ने अच्छा किया, उन्होंने कहा अभी तक कोई डाउट आएगा ये पूछा पहले तो। हाँ, क्योंकि तभी वो डिस्कशन आप वी हैव द सब्जेक्ट, तो यू कैन डिस्कस ऑन द सेम एक्चुअली, अगर कोई डाउट है तो। या एक्चुअली मैंने भी इसीलिए कहा कि उसको एक्सप्लेन कीजिए। हम लोग भाग 4 में पढ़े थे तब इतना कंफ्यूज हो गए थे, वो समझ में नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। स्यादवाद, स्याद यानी अपेक्षित, वाद यानी कि बात करना, पूर्णता कहना या उस पे लिख देना। किसी भी चीज को एक ही शब्द में आप सारे अपेक्षाओं से, सारे अनेकांत दृष्टि से कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। आप जब कभी बात करते हैं तो तत्कथित, जैसे आप पुत्र की बात कर रहे हैं, वो पति भी है और किसी का पिता भी है, लेकिन जब आप दशरथ पुत्र राम की बात कर रहे हैं तो दशरथ के पुत्र होने से राम ने क्या किया उसकी बात कर रहे हैं। राम सीता का पति भी था, लव कुश का पिता भी था, लेकिन इस समय जो बात कर रहे हैं वो दशरथ के बेटे पुत्र राम की बात कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि स्यादवाद में किन्हीं कंसर्न चीज को लेकर अगर कहा जाए वो स्यादवाद है। उस समय ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ दशरथ का बेटा ही है, वो सीता का पति भी है, लव कुश का पिता भी है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो दशरथ पुत्र राम की बात कर रहा हूं। तो उस समय तथाकथित मैं उस समय पिता पुत्र की बात कर रहा हूं। ऐसे में उनका दृष्टिकोण अलग है। किसी के राजा हैं, उनकी प्रजा है, किसी के पति हैं, उनकी पत्नी है, किसी के पिता हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन इस समय जिसकी बात कर रहा हूं वो तथाकथित इसकी बात कर रहा हूं। उतना बात कहना स्यादवाद है। वहां जो पहला डेफिनेशन लिखा था, ये किताब किसकी लिखी हुई है प्रमिला जी? प्रमिला जी एक्चुअली पर्टिकुलर ये लेसन संपादक है है मुनि सुमेरमल जी सुदर्शन, मतलब वेरियस सब्जेक्ट्स आर टेकन एंड प्रेजेंटेड देयर। या अलग-अलग चैप्टर्स अलग-अलग लोगों ने जैसे वाद का अर्थ होता है भाषा करना, जैसे कहते हैं ना वादी विवादी। वाद का मतलब होता है वार्ता करना, बात करना, लेकिन प्रतिपादन मतलब अभी प्रतिपादन मतलब संकलन हो गया। नहीं, टू टॉक अबाउट, उसके ऊपर डिबेट करना, बात करना, टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर व्यू, टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर व्यू। इन्होंने 2 ही बातें लिखी है, प्रतिपादन करना और एक वर्ड लिखा है अपेक्षा या दृष्टिकोण। 2 वर्ड पढ़े थे आपने। स्याद पद का अर्थ है अपेक्षा या दृष्टिकोण और वाद का अर्थ है सिद्धांत या प्रतिपादन। यस, सिद्धांत या प्रतिपादन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर समय सिद्धांत ही हो, जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ वाद कर रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि इनका ये बेटा है, तो मैं कुछ सिद्ध नहीं कर रहा हूं, तो सिद्धांत हो सकता है। जैसे कहा ना कि लिखने की अपनी सीमा है। वाद का अर्थ है मैं कोई भी बात कर रहा हूं, वो सब वाद में आता है।
वो संवाद हो सकता है, वो विवाद हो सकता है, वो वादी हो सकता है, वो संकलन हो सकता है, वो डायलॉग हो सकता है, वो प्रतिपादन भी हो सकता है। Shaadwad is a way of नहीं, मेरा expression वाद and to find out how, what is and what is not. exactly. When we say way of expression, it need not be that it is reconciled. It is need not be it is conciled. It is need not be it's edited. It is need not be that it is bound एक जगह. अगर मैं बात भी कर रहा हूं तो भी मैं स्यादवाद कर रहा हूं, मतलब देखिए आचार्य Shaadwad is a तुलसी way स्यादवाद to का find परिभाषित out about किया the है। subject. किसी राकेश subject के आचार्य बारे में. तुलसी ने हाँ सर। स्यादवाद का स्याद का अर्थ है कंचित अर्थात किसी अपेक्षा से, वाद अर्थात बोलना, किसी अपेक्षा से बोलना स्यादवाद है। आचार्य तुलसी के शब्दों में जैन तत्व विद्या में लिखा है किसी अपेक्षा से बहुत बढ़िया बोलना। कहा साहब, किसी भी अपेक्षा से कहना वाद है, और उस अपेक्षित से कह रहा हूं इसलिए स्यादवाद है। बहुत बहुत परफेक्ट डिफाइन किया साहब। This is used to find out Will, about a subject. एक subject के बारे में क्या है उस subject में No, और क्या not नहीं है. necessarily to find out, it's just to express. Yeah, to express various It views is on to the subject. express. Yeah. And every aspect we are telling with particular point of view, वो स्यादवाद है। अभी अगर मैं सीता की चारित्र की बात कर रहा हूं तो उस समय सीता को मैं एक पवित्र स्त्री की तरह ही देख रहा हूं, एक सती की तरह देख रहा हूं। उस समय ऐसे मदर, ऐसे वाइफ, ऐसे बेटी नहीं देख रहा। तो उस समय मैं स्यादवाद में हूं कि अभी मैं अपेक्षित सीता की सती होने की बात ही कर रहा हूं। आई थिंक स्यादवाद समझ में आ गया ना। हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक रिलेशन में या एक पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिफाइन करते हैं या कहते हैं, वो स्यादवाद है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं है, उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। हेलो। स्यादवाद के मतानुसार प्रत्येक पदार्थ स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से सत है तथा पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से असत है। इसे सरलता पूर्वक यूं समझा जा सकता है, एक घड़ा स्व द्रव्य मिट्टी की अपेक्षा से सत अस्तित्व युक्त है, पर द्रव्य वस्त्रादि इतर वस्तुओं की अपेक्षा से असत है। अर्थात घड़ा है, वस्त्र नहीं है। ये मतलब it is just to understand about a particular thing, how to say, yeah, this is there in this and this is not there. This is क्या है, अस्ति नास्ति, सत असत, विधि निषेध के अपेक्षिक कथन के समान ही वस्तु में सामान्य, विशेष, एक, अनेक आदि विभिन्न धर्मों का भी अपेक्षिक अस्तित्व समझना चाहिए। यही बताया गया है। ये पैराग्राफ समझाइए ना, ये थोड़ा और कंफ्यूज हो रहा है। सत असत का ये थोड़ा समझाइए। What is true and what is not Yeah. true? What is there and what is not there? How it is, it talks about, I mean, how to find out about the subject. Yeah. जैसे कपड़ा है, उसमें अगर सिर्फ कपास है तो उसमें नायलॉन नहीं है। अगर कपड़ा है तो उसमें चमड़ा नहीं है। तो यहाँ पे असत बोल तो ट्रू फॉल्स नहीं लेकर के ऐसा लीजिए कि कौन सा कंटेंट है और कौन सा कंटेंट नहीं है। अच्छा कहा प्रमिला जी ने, व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट। तो हम कह सकते हैं अगर मिट्टी का घड़ा है तो उसमें मेटल नहीं है, तो मेटल नहीं है उसमें, मिट्टी है। जी हाँ, मिट्टी है, तो मिट्टी से तो परिपूर्ण है और मेटल उसमें नहीं है। लेकिन अब उसमें भी अगर निश्चय में जाएंगे तो मिट्टी जो बनी हुई थी उसमें कई प्रकार के मेटल थे, लेकिन उनकी बहुलता नहीं थी। तो निश्चय ने क्या कहेगा, जी नहीं, आप इस मिट्टी को तोड़ करके निकालें तो इसमें आपको मैग्नीज, आपको आयरन, आपको और भी कंटेंट मिलेंगे। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें भी मेटल थे क्या? तो कहते हैं कि व्यवहार की भाषा में कहा गया कि घड़ा मिट्टी का है, एल्यूमिनियम का नहीं है, लेकिन चांसेस है कि वो उसमें अगर सूक्ष्म से देखा जाए तो कुछ कंटेंट उसमें एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं। उस समय ये कहना जाएगा कि व्यवहार से कहा जाता है कि मिट्टी का घड़ा है, और वैसे देखा जाए तो उसमें अनेक और धातुएं भी मिली हुई है निश्चय के। In one more paragraph it says, साधारण लोक व्यवहार में अपेक्षा भेद से कथन का यह प्रकार जितना मौलिक, उचित और सत्य है, उतना ही दार्शनिक क्षेत्र में भी
उपयुक्त वस्त्र संबंधी ज्ञान में एकांतवादिता सत्य से जितनी दूर ले जा सकती है, तत्वज्ञान संबंधी एकांतवादिता भी उतनी ही दूर ले जाती है। अतः दार्शनिक क्षेत्र में भी स्यादवाद अपेक्षावाद का प्रयोग आदरणीय ही नहीं अनिवार्य है। मतलब we have to use various situations to understand any तत्वज्ञान also. यहाँ पे दर्शन का शब्द प्रतीक हुआ है, आप लोगों का क्या राय है दर्शन के बारे में? राकेश साहब, आपने बात बहुत अच्छी बात कही थी, वो जो बहुत अच्छा बात कहा था। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्याद अस्थि, यानी इसके अंदर मिट्टी कुछ अंशों स्याद और मिट्टी का बना हुआ है, उन्होंने लेने के लिए नहीं है। स्याद अस्थि यानी मिट्टी का मतलब एक अपेक्षा से है, संपूर्ण मिट्टी का नहीं है। इसलिए स्यादवाद बोलता है कि एक अपेक्षा से वो बोलता है, एक अपेक्षा से मिट्टी का मैं बोल रहा हूँ। तो एक अपेक्षा है, संपूर्णती अपेक्षा से नहीं है। संपूर्ण सत्य जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ केवल ज्ञानी ही कह सकते हैं, बाकी समझ सकते हैं, लेकिन साधुओं की भाषा स्याद अस्थि शायद मिट्टी का बना, मतलब मिट्टी का है। इसमें मिट्टी ज्ञान से जिसकी है, जिसकी बहुलता है, कह सकते हैं कि भाई मिट्टी का ही है, क्योंकि उसमें 98% मिट्टी ही है। बस, तो स्याद अस्थि शायद मैं पूछा था अभी, तो इस अपेक्षा से नहीं, मिट्टी की ज्यादा होने की अपेक्षा से वो मिट्टी का गड़ा है। महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे कि गुड़ में केवल मिठास ही नहीं, तिक्तता भी है, और यूं कहूं तो अन्य चीज भी है, लेकिन वो बहुलता में नहीं होने के कारण अक्सर हम कह देते हैं कि गुड़ मीठा है। लेकिन देखा गया नीम भी खाने के बाद में कुछ अंशों के बाद में वो अपना मिठास भी देता है, लेकिन बहुलता उसमें कड़वाहट की है, इसलिए कह दिया गया कि नीम कसेला है। तो ये व्यवहार की भाषा में कह सकते हैं कि बहुलता की दृष्टिकोण से नीम कड़वा है, चीनी मीठी है, लेकिन चीनी ज्यादा फाक कर देखो, मालूम पड़ जाएगा कि उसमें भी कड़वाहट मिली हुई है। यहाँ बात हो रही थी दर्शन की। प्रमिला जी, वो दर्शन का एक बार वापस पढ़ लेंगे, एक खाली वो 2 लाइन जो आपने दर्शन की पढ़ी। हाँ। थैंक यू। उपयुक्त वस्त्र संबंधी ज्ञान में एकांतवादिता सत्य से जितनी दूर ले जा सकती है, तत्व ज्ञान संबंधी एकांतवादिता भी उतनी ही दूर ले जाती है। अतः दार्शनिक क्षेत्र में भी स्यादवाद यानी अपेक्षावाद का प्रयोग आदरणीय ही नहीं अनिवार्य भी है। अपेक्षा, किस अपेक्षा से अपन क्या बोल रहे हैं, ये एक्सप्लेन करना चाहिए हर बार, ताकि यू अंडरस्टैंड द तत्व आल्सो इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट और इन दैट पर्टिकुलर व्यू। अपेक्षावाद, स्यादवाद का दूसरा नाम अपेक्षावाद दिया है इधर। स्यादवाद का दूसरा नाम अपेक्षावाद है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो किसी अपेक्षा से ही करते हैं। हाँ। एक चीज को यूनिवर्सली डिफाइंड या नहीं अगला देश कोई नहीं कर सकता, तो जब भी बात करते हैं किसी न किसी अपेक्षा से करते हैं, और उसी का नाम स्यादवाद है। एकांगी विचार, आया है, एकांगी विचार अपूर्ण और वास्तविकता से दूर होता है, जबकि सर्वांगीण विचार पूर्ण और वास्तविक होता है। अब पूर्ण और वास्तविक तभी हो सकता है समझने के लिए पहले कि जब अपने पास 5वां ज्ञान हो तब। हाँ। अगर 5वां ज्ञान है ही नहीं तो संपूर्ण समझना भी मुमकिन नहीं है, और जो समझ जाते हैं उनके लिए भी अभिव्यक्त करना पॉसिबल नहीं है। True. मैं इतनी सी बात कह रहा था कि यहाँ जो दर्शन की बात आई है, आप लोगों का क्या विचार है इस दर्शन का? Can you read the sentence again, Pramila ji? दर्शन या उपयुक्त वस्त्र संबंधी ज्ञान में एकांतवादिता सत्य से जितनी दूर ले जा सकती है, तत्व ज्ञान संबंधी एकांतवादिता भी उतनी ही दूर ले जाती है। अतः दार्शनिक क्षेत्र में भी स्यादवाद यानी अपेक्षावाद का प्रयोग आदरणीय ही नहीं अनिवार्य भी है। सर, व्हाट डू वी मीन बाय दार्शनिक यहाँ पे, या दर्शन? दार्शनिक एंड दर्शन, दर्शन एक प्रत्यय लगता है तो वो दार्शनिक हो गया। वो समझ गया, बट वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? वो सुमेर जनरल सुदर्शन जी क्या मन में रही होगी लिखते समय? नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट दिया है इधर, मतलब इवन टू अंडरस्टैंड पुण्य पाप ये सब तत्व जो भी है अपने, वो सब दर्शन में ही आ जाते हैं। कुछ भी समझना है तो हर अपेक्षा से कैसे
we need to understand it clearly before we make a judgment. My Yeah. understanding was spirituality में जब आप अनेकांत लगाते हैं तो not only for spirituality, even in your social and maybe economic life or other life में भी Yeah. आपको अनेकांत दृष्टिकोण से ही आपको चलना पड़ेगा। इन्होंने अनेकांत तो हर कहा जगह कि ये यूज होता है वस्त्र भाई। कॉटन का ही है, ये आपको कई और चीजों से दूर ले जा रहा है, एकांतवाद कहा। और साथ में ये कहा कि तत्व भी आपको उतना दूर ले सकता है। इसीलिए दार्शनिक होने पर आपको दोनों बातें समझनी होगी, अपेक्षित भी और निश्चय नहीं भी। यहाँ पे कहीं पे भी नए का मेंशन नहीं है, पर निश्चय नहीं या व्यवहार नहीं स्याद्वाद के अंदर नहीं आता। कपड़ा किस दृष्टिकोण से बताया उन्होंने? जैसे भिन्न भिन्न अपेक्षाएं, भिन्न भिन्न जिज्ञासाओं के तो स्याद्वाद हो गया वो। हाँ, और तथ्य में ये हो सकता है कि वो कॉटन भी हो सकता है, वो नायलॉन भी हो सकता है, वो सिंथेटिक भी हो सकता है। ये वस्त्र रुई का है, ये वस्त्र मिल का है, ये वस्त्र नरेंद्र का है, ये वस्त्र पहनने का है, ये वस्त्र 5 रुपए का है। मतलब यू कैन डिफाइन अ पर्टिकुलर थिंग इन वेरियस वेज एंड ऑल आर ट्रू। अब बतलाइए ये वस्त्र किस किस का समझा जाए, किसी एक का या पांचों का? इन पांचों कथनों में से कोई भी कथन ऐसा नहीं जिसे अप्रमाणित कहा जा सके। 5 ही बातें भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से उसी एक वस्त्र के विषय में सत्य हैं। 5 ही क्यों? मेरा उद्देश्य डीरेल होना नहीं था, मैं बता दूं इतना खाली। दर्शन वो होता है जिसे अपन मान तो सकते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे आत्मा है, ये जैन दर्शन है। लिंग है, ये जैन में कहते हैं लेकिन ये जैन का विज्ञान है कि कोई अंडज है, कोई पोतज है, कोई जरायुज है, ये सारे विज्ञान है। और आत्मा है, इसको अपन मान तो सकते हैं, हाँ भाई महावीर ने कहा इसलिए मैं मानता हूं कि आत्मा है, लेकिन जान नहीं सकते और नहीं सिद्ध कर सकते। जब सिद्ध नहीं कर सकते वो दर्शन की कोटि में आएगा, और जिसको सिद्ध कर सकते हैं वो विज्ञान की कोटि में आएगा। ज्ञान की कोटि में। ध्यान के लीजिए, विज्ञान के लीजिए। इट विल बी इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस एंड फिलोसॉफी। साइंस विच कैन बी प्रूव, फिलोसॉफी दो द ट्रूथ बट इट कैन नॉट बी प्रूव। सिद्धांत नहीं बन सकता, वो दर्शन कहलाएगा। और जो सिद्ध हो गया, सिद्ध मतलब प्रूफ को सिद्ध कहते हैं हिंदी में। सिद्ध प्रूफ हो गया है तो प्रिंसिपल बन जाएगा। सिद्ध बिकम सिद्धांत। जब आपने कोई चीज को अंत कर दिया कि जी ये सोना ही है, मैं इसको प्रूव कर दिया कसौटी पे कस करके, अब ये सिद्ध अंत हो गया तो सिद्धांत हो गया। सिद्धांत जो आप प्रूव कर सको, दर्शन जो आप प्रूफ तो नहीं कर सकते लेकिन है सत्य है। और हम किसे मानते हैं कि तीर्थंकरों को और केवलियों को, जिन्हें रूपी अरूपी और पूरे ब्रह्मांड पूरा दिखता है, वो लोगों ने जो कुछ भी कहा है उन्होंने सत्य ही कहा है। उनको असत्य कहने के त्याग थे। इसलिए मैं नहीं जानते हुए भी मैं उनकी बात को मानता हूं, और यही श्रद्धा दर्शन पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा था कि दार्शनिक दृष्टिकोण में दोनों अपेक्षित है, अनेकांतवाद भी, स्याद्वाद भी। एट ए टाइम आप एक ट्रूथ कह रहे हो, ये भी सही है, वो एक एंगल में चेंज हो सकती है, ये भी सही है। तो जितना साइंस के अंदर स्याद्वाद और अनेकांतवाद है, उतना दर्शन में भी स्याद्वाद और अनेकांतवाद हो सकता है। मुझे लगा ये उनके कहने का तात्पर्य था, ताकि आपको कुछ और समझ में आए तो बात। Anything else somebody wants to add before we wind up? आंटी आपने जो तत्व ज्ञान की जो लाइन पढ़ी थी दो, वो वापस पढ़ी है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। I think it's a general line put here, not much explanation is there on that. तो इसको अपन डिटेल में I think we should not, तत्व ज्ञान संबंधी एकांतवादिता भी उतनी ही दूर ले जाती है। अतः दार्शनिक क्षेत्र में भी स्याद्वाद यानी अपेक्षावाद का प्रयोग आदरणीय ही नहीं, अनिवार्य भी है। क्या वर्ड लिखे सर, आदरणीय मतलब वेलकम ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एकांतवाद सिर्फ साइंस में ही नहीं, प्लीज एकांतवाद दर्शन में भी मत रखिए। मतलब जो उनका कहने का काम करें,
प्रमिला जी आप कृपया करके इन 4 पेज को इसमें डाल दें। अपन है ना एक लाइन का एक कमेंट शुरू करते हैं, अगले हफ्ते तक काफी लाइंस पे काफी कमेंट आ जाएगी। ठीक है ना। थैंक यू प्रमिला जी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी इस क्लास को भी संपन्न करते हैं। प्रमिला जी, रिक्वेस्ट यू टू डू द मंगल पार्ट फॉर अस टुडे प्लीज। ओके। ओम ह्रीम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम नमो आयर्यानम, ओम ह्रीम नमो उवज्जायनम, ओम ह्रीम नमो लोये सव्व साहुनम। ऐसो पंच नमक्कारो सव्व पाव पनाशनो, मंगलानंचे सव्वे सिंह पड़मम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य। Contiguously to all the faculties, contiguously हम आपके आभारी हैं, contiguously हम आपके आभारी हैं, contiguously Thank you for joining. Awesome session, lot of things to learn, lot of things to debate and deliberate. Been a nice session today. अगले week I don't know if we'll be available. Weekend है, New Year का भी day रहेगा, तो मंदिर साहब आप available है next week? हाँ, 2 तारीख available हूँ सर। Okay sir, I'm not in town, but okay, मैं check करता हूँ my availability and I'll post the message in the morning itself and we'll take it up. So thank you everybody for joining. Have a very nice year ending and new year ahead, and see you all next. Thank you and wish you all Thank the you same. everybody. Yeah, wishing all a great year Thank you ahead. so much. Thank you sir.